गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो GPSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 का पेपर ओवर हो चुका है। 24 जून को था। ओके एंड यस, होप आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज डाउट्स वगैरह आया कि यार चलो पेपर का सॉल्यूशंस बताओ, कौन कौन से सच आंसर एंड ओके। तो यस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। ओके, बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो फ्यूचर की जूनियर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर में भी आपको काम लगेगा। एंड यस, आप GSSB के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो आज उसका लास्ट डेट है 25 जून। तो जो आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ओके, तो आप फॉर्म फिलअप कर दो। एट द एंड ये GPSSB जूनियर फार्मासिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द टिल द एंड। ओके एंड यस, आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह हो तो यू कैन पुट इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो चालू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। रिस्पॉन्स शीट आपके पास आ चुका होगा। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने लॉगिन कर लो GPSSB साइट पे, डाउनलोड कर लो कि आपने कौन से आंसर सर्च किए हुए हैं। ठीक है, एंड यस, ये यहां से टैली कर लो, क्या चलो मैच हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कितने मार्क्स हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना है। चलो आज का पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ओके, गुजराती में। ओके, या चलो, નીચે આપેલી કઈ નહેર રાજસ્થાનના રણ વિસ્તારોમાંથી સિંચાઈ પૂરી પાડે છે? ઓકે, સો in this answer is इंदिरा गांधी नहर। ओके, सो यस, इंदिरा गांधी नहर आपका आंसर आएगा, विच रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्टली फैक्ट है। जहां पे भी ऐसे फैक्ट रहेंगे, ओके, देन आई विल नॉट एक्सप्लेन यू मच। ओके, लेकिन जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहेगी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ डीपर मैनर। ओके, चलो, तो ये तो फर्स्ट था। क्या चलो, फर्स्ट में आपने सब लोगों ने इंदिरा गांधी नहर टिक किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कि विच प्रोसेस अकर्स इन ब्लड वेसल्स फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अभी देखो, इन्फ्लेमेशन है, ऑलरेडी लेक्चर्स के टाइम भी बताया हुआ था। ट्रिपल रिस्पॉन्स याद रखो। ओके, ट्रिपल रिस्पॉन्स में फर्स्ट वेजोडायलेशन रहेगा, रेडनेस रहेगी एंड ऑल। ओके, पूरा का पूरा बताया हुआ था। ठीक है, तो उसमें से आंसर्स रहेगा वेजोडायलेशन। ये पूरा का पूरा वेजोडायलेशन इंक्रीज द परमेबिलिटी, फ्लूइड लीकेज, एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड। ओके, याद करो ओटा कोर्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो पूरा कुछ एक्सप्लेनेशंस किया हुआ था। तो यस, जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा वो लोग तो टिक करके ही आए होंगे। ओके, तो यस, वेजोडायलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे एक गुजराती में है। ओके, क्या चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट लेखन शुद्धिની દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય બોલો। ओके, तो मेनली व्हाट इज द प्रॉपर सेंटेंस दैट वाज द आस्क्ड। ओके, तो घरे पहुंच्या ત્યારે, ઓકે, કંઈક ગુજરાતી એરર, ટાઈપિંગ એરર હશે। ઓકે, તો યસ, પાર્ડન અસ। ઓકે, બટ યસ, ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક આવી એરર હશે, આઈ વિલ લેટ યુ નો। બટ ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે બાય મંગાવેલી વસ્તુઓ યાદ આવી, દેટ વોઝ ધ આન્સર। ઓકે, તો આમાં મેઇનલી એ વસ્તુ હતી કે ચલો કોઈ બી એક આન્સર છે એમાંથી સાચો કહો છે, દેટ યુ નીડ ટુ ટેક, આમાં એ આન્સર આવી રહ્યો છે। ઓકે, નેક્स्ट જઈએ, દ્વિજુ માં સમાજ ઓળખાવો। તો આ ચાર આપેલા છે। ઓકે, હવે દ્વિજુ સમાજ ઓળખાવનો મીનિંગ જો થશે એમાં મેઇનલી સ્પેસિફિકલી એક એવો હોય છે કે સ્પેસિફિકલી 5 હોય, 6 હોય, અહીંયા પંચ અને મુખ ને એવી રીતે હોય ત્યારે દ્વિજુ માં સમાજ હોય છે। ઓકે, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन गुजराती एज वेल एज द हिंदी। ओके, एंड बिकॉज જેટલા બી ક્વેશ્ચન ગુજરાતીમાં છે, આઈ નો ગુજરાતી એન્ડ ઓકે, તો આઈ કેન એક્સપ્લેન ઇન ગુજરાતી એન્ડ વેન એવર ધ ક્વેશ્ચન્સ વિલ બી ધેર ઇન ફાર્માકોલોજી। ઓકે, આઈ ટ્રાય ટુ फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मसी। ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो देखो, અહીંયા આપણે પાંચ મુખ આપણે જે પ્રમાણે કરીએ તો દ્વિગુ સમાજમાં અહીંયા देखो પહેલું આપેલું છે પંચમુખ। ઓકે, નંબર આવો જોઈએ ત્યારે એને કહેવાય છે। ઓકે, તો આ યાદ રાખજો, પંચમુખ। આગળ બી GSSB એક્ઝામ્સ એન્ડ ઓલ એમાં પૂછાઈ શકે છે। ઓકે, તો યસ, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखो। अपार्ट फ्रॉम विच बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनटू द हाइपरटेंशन। अभी मेरा लेक्चर याद करो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, फर्स्ट मैंने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से ही स्टार्ट किया हुआ था। इजी क्वेश्चन है। रेनिन इंक्रीजेस द एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन कोजिंग द वेजो कंस्ट्रिक्शन। सारे के सारे अदर ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं। ओके, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी में से रेनिन रिलीज हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट। एंड उसके बाद ये वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देके ये हो रहा है। ओके, तो यस, ये क्वेश्चन में आपका आने वाला है रेनिन इंक्रीज द एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। या चलो, लेखन शुद्धि दृष्टि शुद्ध वाक्य। ओके, सो
मोस्ट इंपॉर्टंट કે હા ચલો આપ વી નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વોટ ઇઝ ધ પ્રોપર સેન્ટેન્સ. મનુષ્ય ખૂબ બદલાઈ જાય છે. ઓકે, તો યા કહેવાય એડજેક્ટિવ છે, વર્બ છે, બધું જ પ્રોપર વેમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, અને આ તો બહુ ઇઝી છે, ગુજરાતી જેને આવડતું હશે વાંચતા લખતા એના માટે તો ઇઝી થઈ જશે. ઓકે, તો યસ અહીંયા મનુષ્ય જે છે એ પહેલું આવવું જોઈએ, એના પછી ખૂબ બદલાઈ જાય છે એન્ડ ઓલ. ઓકે, વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન, વિલ નોટ ગો ઇન્ટુ ઇન્ડિયા. what happens when the amount of the fluoride ingested exit 2 to 3 pm. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि डेंटल प्रिपरेशंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डेंटल प्रिपरेशंस के सारे पॉइंट्स अभी के अभी आप नोटबुक में लिख दो, फ्यूचर में भी कोई भी एग्जाम में काम आने वाले हैं. इस बार भी 2 क्वेश्चन डेंटल प्रिपरेशंस में पूछे गए थे. ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ द फ्लोराइड exits to 2 to 3 pm. ओके, तो यहाँ पे तो फ्लोराइड की बात हो रही है. ठीक है, फ्लोराइड एंड ऑल, डेंटल प्रिपरेशंस एंड ऑल. ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एंड ऑल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारे के सारे जुड़े हुए हैं. ओके, डेंटल प्रिपरेशंस में भी बताऊंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्लोराइड का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिलेट है. तो देखो, एक है कि फ्लोराइड एंड डेंटल प्रिपरेशंस. ओके, तो 0.5 ppm से लेस देन रहेगा तो उसको बोलेंगे कैरीज बोलेंगे. ओके, तो वो याद रखना है, मोस्ट टाइम भी फ्यूचर में आ सकता है. 2 to 3 ppm हो जाएगा तो मॉटल्ड इनेबल आंसर रहेगा. हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए मॉटल्ड इनेबल. ओके, तो यस, ये आपको भूलना नहीं है. यहाँ पे 2 to 3 pm लिखा हुआ है तो आंसर वुड बी मॉटल्ड इनेबल. लेकिन यस, आपको 0.5 ये भी पूछ सकते हैं. ओके, तो टूथ डीके रहेगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स में, ये याद रखना. हाँ, नेक्स्ट, विच कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन इज द कॉमन कोल्ड वायरस. अभी कोल्ड वायरस के लिए तो अभी बहुत ही इजी, इनहेलेशन ऑफ द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स. ओके, बाहर एयर में से ही पूरा का पूरा हो जाता है, तो ये तो देख के ही पता चल जाता है. देखो, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो देख के ही 5 सेकंड में आप थोड़ा सा थिंक करके टिक मार्क कर दोगे, इतने इजी थे. ओके, तो यस, उस हिसाब से आप टिक मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, ये उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. विच चूज द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द, एक सेंटेंस दिया हुआ है. ठीक है, एंड उसमें से प्रेजेंट टेंस चूज करना है. अभी प्रेजेंट टेंस में सिंपली इतना बड़ा 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 देखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ ही वेरीफाइज, वेरीफाइज आ रहा है, प्रेजेंट टेंस होगा. यहाँ पे वेरीफाइड पास्ट में चला जाएगा, विल हैव तो कंडीशनल हो जाएगा, विल भी फ्यूचर में चला जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ ही वेरीफाइज पे क्लिक करो एंड ये वेरीफाइज आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. Under the drug price control order, who regulates the price of the bulk drug not listed in the first and second. ओके, देखो, प्राइस कंट्रोल के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, एंड हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स में पूरा का पूरे चैप्टर्स लिए हुए हैं. ठीक है, 6 लेक्चर टॉप में लिए हुए. जिन जिन लोगों ने सारे के सारे अटेंड किए होंगे उनका तो ये सच ही होगा. ओके, तो एक एनपीपीए है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो प्राइस कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, लेकिन एनपीपीए के साथ उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. उसके साथ साथ दूसरा भी याद रखो, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, दिस इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दैट. डीपीसीओ भी आपको याद रखना है. एंड एक है कि चलो कुछ कुछ मेडिसिन है वो असेंशियल मेडिसिन में आ जाती है, उनको बोलेंगे एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ द असेंशियल मेडिसिन. तो तीनों के फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लिख लो, डीपीसीओ. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एनपीपीए. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये नेशनल लिस्ट ऑफ द असेंशियल मेडिसिन. तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है कि प्राइस कैप कर देते हैं गवर्नमेंट, जिसका क्या है कि बहुत सारा अच्छा यूजेस है, मार्केट भी अच्छा है. तो ओके, तो यस, ये पूरा पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. गो बैक टू आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल. ओके, तो यस, आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड यस, यहाँ पे दूसरी 2 बॉडी आपको याद रखना, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया. ओके, तो मेडिकल एजुकेशन पे फोकस करती है. और हमारा है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया, तो फार्मेसी का पूरा हैंडल करती है. ओके, तो यस, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू डोंट हैव टू फॉरगेट. नेक्स्ट चलते हैं. નીચેના કઈ મૈત્રક વંશની રાજધાની હતી. ઓકે, ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન, થોડું જીકે ને બધું આવડતું હશે તો આવી જશે. વલ્લભી. ઓકે, નોટ અ રોકેટ સાયન્સ, વિલ નોટ ગો ઇન્ટુ ઇન ડેપ્થ સોલ્યુશન. ઓકે, તો આ યાદ રાખજો, વલ્લભી, આ ટીક માર્ક કર્યું હોય, દેટ ઇઝ ધ રાઈટ. ઓકે, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ, નીચેનામાંથી પંચાયતી રાજનો મુખ્ય હેતુ કયો છે? ઓકે, તો મેઇનલી બહુ જ બધી વાર ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે પાસ્ટમાં, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ. ઓકે, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓફ ધી પાવર. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર. ઓકે, તો જે લોકો આ લખ્યો હશે આન્સર, દેટ ઇઝ ધી કરેક્ટ, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ. ઓકે, નેક્સ્ટમાં જઈએ કે આ ચલો, ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં સ્થિર થારણ કયા પાડોશી દેશનો વિસ્તાર છે? ઓકે, તો ઉત્તર પશ્ચિમમાં, એમાં ડાયરેક્ટલી કરશે તો ડાયરેક્ટ પાકિસ્તાન જ આવે છે. ઓકે, તો યસ, પાકિસ્તાન જે લોકોએ ચૂઝ કર્યું હશે.
that will be a correct answer. Next છે, which of the following is a preferred vehicle in liquid dosage form? liquid dosage form છે, clearly written છે, water આવે છે. ઓકે, આ બધું બહુ લોજિક વાળું, બહુ વિચારવાની જરૂરત નથી, સીધો ક્વેશ્ચન અહીંયા મળી જાય છે. ઓકે, તો વોટર, જે લોકો વોટર ટીક કર્યું છે, that is the correct answer. હા, એક રકમ 10% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને 2 વર્ષમાં. ઓકે, હવે આ ક્વેશ્ચન આપણે આટલા જે ક્વેશ્ચન છે, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, જે સ્પીડ વાળા ક્વેશ્ચન છે, પ્રોબેબિલિટી વાળા ક્વેશ્ચન છે, બહુ ડિટેલ્ડ લેવલમાં કરેલા છે અને એટલા ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે. ઓકે, તો હા ચલો, આ તો જે લોકોએ અપોઇન્ટમેન્ટના લેક્ચર્સ ભર્યા હશે મેથ્સ રિઝનિંગના, આ તો બહુ ઇઝી લાગ્યો હશે. સીધું કરવાનું છે, વાર્ષિક છે. ઓકે, તો 20,000 ઓપ્શનમાંથી જ તમને ચૂઝ કરી શકશો. 20,000નું પહેલા વર્ષનું 10% પ્રમાણે કેટલું વ્યાજ હશે? 22,000. 22,000 ના બીજા 10% એડ કરો, 2200 રૂપિયા. 2,000 પ્લસ 2200 એડ કરો, ટોટલ થઈ જશે 4200. 20,000 માં 4200 એડ કરો, 24,200. ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવી જશે. ઓકે, તો મેન્ટલ કેલ્ક્યુલેશન્સમાં તો આ ક્વેશ્ચન તો 10 સેકન્ડ 15 સેકન્ડમાં નીકળી જવો જોઈએ. ઓકે, વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. ઓકે, વિલ નોટ ગોઈંગ ટુ, જો તમારે ફોર્મ્યુલાથી બી જવું હોય તો 1 + r/100 એન્ડ ઓલ કરી શકો છો. ઓકે, બટ યસ, જેટલું મેન્ટલ કેલ્ક્યુલેશન ફાસ્ટ કરશો ઇટ વિલ બી ગુડ ફોર યુ. ઓકે, ચલો, આ બી એક ક્વેશ્ચન ઇઝી. ઓકે, આપણે તો બહુ નેક્સ્ટ લેવલના પ્રોબેબિલિટીના ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ ઓલ સોલ્વ કર્યા હતા આયુષ સરે એન્ડ ઓલ. ઓકે, આ તો વેરી ઇઝી છે. વરસાદ પડવાની સંભાવના 0.65 હોય તો ન પડવાની સંભાવના કેટલી? 1 માઇનસ કરી કાઢો. ઓકે, 1 માઇનસ ધીસ 0.325, ડાયરેક્ટ આન્સર આવી જશે. ઓકે, તો પ્રોબેબિલિટી પડવાની સંભાવના 1 હોય, ના પડવાની સંભાવના હોય તો 1 માઇનસ 0.67 કરીને જે બી આન્સર છે 1 કરીને ટીક આગળ વધી જાઓ. ઇઝી ક્વેશ્ચન. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. આકાશ માટે ક સમાનાર્થી છે. હવે બહુ ઇઝી, નાનપણથી ભણતા આવ્યો. ઓકે, આભ કહેવાય, ગગન કહેવાય, આસમાન કહેવાય, કેટલું ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અભી ના કહેવાય, અભી કોઈનું નામ છે. ઓકે, તો યસ, અભી બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. હા, જ્યાં જ્યાં જરૂર હશે એક્સપ્લેનેશનની આઈ વિલ એક્સપ્લેન ટુ યુ. અધરવાઇઝ તમને આન્સર આપીશ કે ભાઈ આટલા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર છે. ઓકે, વાર્ષિક 2025માં યુએસ સ્ટેટના સ્ટીલ એલ્યુમિનિયમ વાહનો પર ટેરિફ હટાવ્યો. ઓકે, તો આમાં એક આન્સર છે, એ લોકો યુકે સાથે મેં સ્પેસિફિકલી આના રિગાર્ડિંગ કર્યા, બહુ બધી કન્ટ્રી સાથે કર્યા, ઇન્ડિયા સાથે બી કર્યું છે. ઓકે, બટ યસ, આમાં આન્સર છે યુકે વર્ષ 2025માં. ધ્યાન રાખજો. ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ જોઈએ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ એડવાન્ટેજ ઓફ ધ લિક્વિડ ડોઝેસ ફોર્મ. હવે આ ચારમાંથી ડાયરેક્ટ, ઓકે, ડિફિકલ્ટ ટુ સ્વેલો. હવે સ્વેલો થાય લિક્વિડ, આમ ડાયરેક્ટલી પુઅર ડોઝ, હાઈ રિસ્ક ઓફ ધ માઇક્રોબિયલ કન્ટામિનેશન, બધા ના આવે. ફાસ્ટર એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ કમ્પેર્ડ ટુ ધ સોલિડ ડોઝેસ ફોર્મ. ઘણા ઓપ્શન્સ આમાંથી જ ડિલીટ થઈ જશે. ઓકે, સો યુ નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેટ. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर क्वेश्चन, विच एंजाइम इज इनहिबिटेड इन सल्फोनेमाइड फॉर द फॉलिक एसिड पाथवे. अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बहुत बार मैंने एंटीबायोटिक का जब रिवीजन करा था इसमें भी कराया हुआ था. ठीक है, मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है. 2 चीजें अभी नहीं लिखा है तो अपनी नोटबुक में लिख लो. क्या, चलो, सल्फोनेमाइड है वो डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम है. ओके, फर्स्ट स्टेप. ओके, उसमें 2 स्टेप में ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है. ये जो पाबा प्लस डाइहाइड्रोटेरोइड एसिड बने, एसिड हो रहा है एंड ऑल. ओके, तो यस, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट स्टेप है उसमें डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम एक्ट कर रहा है. दूसरा भी आपको याद रखना है, ट्राइमिथोप्रिम. जो ट्राइमिथोप्रिम है वो ट्राइमिथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है. दोनों की दोनों एंजाइम अलग है. सिंथेटेज आए तो सल्फोनेमाइड रहेगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रहेगा तो ट्राइमिथोप्रिम रहेगा. उसका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है कोट्राइमोक्सोल. ओके, तो इसके बारे में भी केवलानी सर ने बहुत बार बताया हुआ है. पूरा का पूरा आधा घंटे कोट्राइमोक्सोल पे लेक्चर्स वगैरह हुआ है. ओके, तो यस, कोट्राइमेक्साजोल मोस्ट टाइम पे आपको भूलना नहीं है. कोट्राइमेक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रू ड्रग सल्फामिथाक्सोल एज वेल एज द ट्राइमिथोप्रिम. सल्फा ड्रग रहेगा तो उसका रहेगा डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर एंड ट्राइमिथोप्रिम रहेगा तो उसका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर रहेगा. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. दिस इज द आईएमपी क्वेश्चन. विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा. केवलानी सर का लेक्चर याद करो. ओके, पूरा का पूरा ब्लड कंपोनेंट एंड ऑल करवाया हुआ है सेल में एंड ऑल. ओके, तो यस, यहाँ पे देखो एल्ब्यूमिन 55 to 60% डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा. उसके बाद ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड ऑल रहेगा. ओके, तो 55 to 60% एल्ब्यूमिन का अबंडेंस रहेगा. आपको याद रखना है. सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ओके, अभी रजत सर ने कितनी बार ये करवाया हुआ है. ओके, कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स रिगार्डिंग थियरीज एंड ओके, डायरेक्ट बाय द नेचर ऑफ द हाइड्रोफोबिक ग्रुप. ओके, तो वो पोलैरिटी के बेस पे हाइड्रोफोबिक हेड ग्रुप के हिसाब से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, तो जिन जिन लोगों ने आंसर लिखा होगा बाय द नेम ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप, बाय द नेचर ऑफ द, इट इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. या चलो, माधवपुरનો મેળો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં થાય છે? ઓકે, ધીસ ઇઝ ફેક્ટ બેઝડ. ઓકે, પોરબંદર ડાયરેક્ટલી છે. ઓકે, સો વિલ નોટ ગો ઇનટુ ઇન ડેપ્થ ડિટેલ.
विच प्राइमरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। देखो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है, आरएनए है और उसके लिए सिंथेसिस वगैरह है, ओके, तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ऑल, रिबोस 5 फोस्फेट, ओके, यहाँ पे पेंटोस फोस्फेट पाथवे वगैरह रहेगा, ओके। तो डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस कि चलो डीएनए, आरएनए एंड ऑल जो भी सिंथेसिस के लिए जो भी पेंटोस फोस्फेट पाथवे है, वो न्यूक्लिक एसिड सारे के सारे सिंथेसिस के रहेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ICI 8 कोर इंडस्ट्री फाइनेंशियल 2023 કયા ઉદ્યોગનો વેટ સૌથી વધુ, ઓકે। તો યસ ये ICI 8 कोर इंडस्ट्री अलग अलग है, ओके। उसमें स्पेसिफिकली उन लोगों ने दिया हुआ है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट 28% हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। तो यस पेट्रोलियम रिफाइनरी पैदाशो, दैट इज द आंसर, ओके। जिन जिन लोगों ने टिक किया है करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द लेवाइस। लेवाइस लाइफस्टाइल एंड ऑल, उसके साथ मीगर रहेगा, ओके, वेरी मीडियोकर एंड ऑल लाइफस्टाइल, ओके। तो यस दैट इज द ऑपोजिट, याद रखना है आपको। विच हार्मोन इंक्रीज द लाइपोलिसिस एज ए पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब भी स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है तो फाइट एंड फाइट सिस्टम के लिए, ओके, मेरा CNS का पहला लेक्चर याद करोगे, एड्रेनालिन विल रिलीज सिंपैथेटिक सिस्टम, ओके। तो एड्रेनालिन रहेगा एंड यस दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपको याद रखना है एपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ओके। डोंट फॉरगेट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत थियरी वगैरह भी किया होगा, इफ यू कोरिलेट नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। ये पेपर इजी टू मॉडरेट हम लोग गिन सकते हैं, नॉट एक्सट्रीमली टफ लेवल। चलो, प्लेट काउंट मेजर द बैक्टीरियल ग्रोथ बाय द काउंटिंग वायबल, ओके। तो माइक्रोबायोलॉजी का रजत सर के लेक्चर से याद करोगे, सारी की सारी मेथड्स वगैरह कराया हुआ था, प्लेट काउंट मेथड, ठीक है। तो ये प्लेट काउंट मेथड माइक्रोबियल बैक्टीरियल ग्रोथ इन काउंटिंग वायबल सेल्स में ये आएगा, ओके। सारे के सारे अदर ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, तद ઉપરાંત સાચી વ્યંજન સંધિ, ઓકે। તો આપણે બહુ બધી 10th માં અને 9th માં બહુ બધી સંધિ કરી, ઓકે। તતઃ પ્લસ ઉપરાંત, ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, 4th वन, ઓકે। તો સંધિ છોડો સંધિ જોડો અને એકાદ ક્વેશ્ચન્સ તો આવી જતા હોય છે, ઓકે। તો યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર। नेक्स्ट चलते हैं कि विच process refers to unregulated death of the causing inflammation, okay। मोस्ट IMP क्वेश्चन, ओके। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एपोप्टोसिस टिक किया हुआ है, लेकिन वो आंसर्स नहीं है, यहाँ पे नेक्रोसिस आंसर है। ध्यान रखना, कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स रहे तो उसमें दो है, एक है नेक्रोसिस, एक है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस का मीनिंग यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है, अनरेगुलेटेड पैथोलॉजिकल एक्सीडेंटल सेल डेथ रहेगा, ओके, उसको बोलेंगे नेक्रोसिस, ओके। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल सेल डेथ रहेगा, ओके। तो दिस इज द मोस्ट IMP और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहां पे आपको याद रखना है, नेक्रोसिस है वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, एपोप्टोसिस है उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्लियर कट है, अनरेगुलेटेड लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन कोस कर रहा है, ओके। तो नेक्रोसिस विल बी द आंसर, ओके। तो दोनों के दोनों याद रखना, जब भी आपका आता है एपोप्टोसिस तो दैट इज द प्रोग्राम, और यहाँ पे अनरेगुलेटेड, ओके। तो यस दिस इज द IMP question that you need to remember, okay। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is example of the desensitizing agent, okay। बहुत बार डेंटल प्रिपरेशंस को आपको टेबल्स चार्ट्स दिए हुए हैं, ओके। जिन जिन लोगों ने किए हैं, ओके, तो डायरेक्ट आपका आंसर्स मिल जाएंगे। डेंटल के प्रिपरेशंस में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ओके। तो यहां पे जिंक क्लोराइड इज द आंसर, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। IMP भी बताने वाला हूं कि यहां पे क्या क्या है। देखो यहां पे जिंक क्लोराइड इज द आंसर। यहां पे दूसरा जो पोटेशियम परमैंगनेट भी आता है, तो आपको याद रखना है एंटीसेप्टिक एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको भूलना नहीं है। यानी एब्रेसिव भी बहुत ही IMP है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल, ओके। ये क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में आया हुआ था, एब्रेसिव, ओके। क्या चलो ये डायरेक्ट दे दिया था, उसमें एब्रेसिव आंसर था, ओके। एंड यस एक मोस्ट IMP याद रखना है कि सेंसोडाइन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, दैट कंटेन द पोटेशियम नाइट्रेट एंड स्ट्रोनियम क्लोराइड, ओके। तो ये आपको याद रखना है एज ए डिसेंसिटाइजर। हालांकि चलो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, लेकिन ये भी यूज होता है पोटेशियम नाइट्रेट एज वेल एज द स्ट्रोनियम क्लोराइड। ये सेंसोडाइन में नहीं भूलना है। तो ये डेंटल प्रिपरेशंस का चैप्टर कोई भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ओके। तो यस दिस इज द IMP क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, विरुद्धार्थी शब्दની સાચી જોડણી, ઓકે। રંક અને રાય, ગરીબ અને રાજા, બહુ વર્ષોથી આપણે આ ભણતા આયા છે, ઓકે, નાનપણથી, ઓકે। તો આ ક્વેશ્ચન તો ખોટો ના પડવો જોઈએ, ઓકે। રંક અને રાય, બીજા બધામાં જોડણી ખોટી છે ને બધું છે, ઓકે। તો રંક અને રાય વિલ બી ધેટ।
આઈસીટી સારાનો વહીવટ વધુ કાર્યક્ષમ કરી રીતે બનાવવા જો કે ઓટોમેશન ઉપર આખી દુનિયા જઈ રહી છે, એઆઈ ઉપર દુનિયા જઈ રહી છે, તો ઓટોમેટેડ સ્ટુડન્ટ રેકોર્ડ મેનેજમેન્ટ ઘણા ક્વેશ્ચન્સ કેવા હોય કે બહુ બધું વાંચવાની જરૂર ના પડે, ઓન ધ સ્પોટ જ તમને દેખાઈ જાય અને તમે કોમન સેન્સ અપ્લાય કરો એન્ડ યસ યુ વિલ ગેટ ધી આન્સર. તો ઓટોમેટેડ સ્ટુડન્ટ રેકોર્ડ મેનેજમેન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટમાં જોઈએ કે 1980ના દાયકામાં ઓઇલ ક્ષેત્રની કઈ સફળતા ભારતને આત્મનિર્ભરતા ઘટાડી. ઓકે, તો એક છે બોમ્બे हाई ऑयल फील्ड एंड आयत आवाज. ओके, तो ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ेगा. ओके, 1974. ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर, बॉम्बे हाई फील्ड ऑयल. ओके, यहाँ पे क्लास 1 मेथड ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देखो ये आइसोटोनिसिटी का क्वेश्चन भी भर भर के आता है. ओके, तो आइसोटोनिसिटी में दो है, अभी से आप दोनों के दोनों आईएमपी पॉइंट याद रख लो. क्लास 1 पूछे तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है एंड क्रायोस्कोपिक मेथड है. ओके, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में कौन सी मेथड है, क्रायोस्कोपिक डिप्रेशन को बोलते हैं, वो भी पूछा जाता है. एंड क्लास 2 पूछे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डिसॉल्व द ड्रग, तो उसमें स्प्रोल्स मेथड एज वेल एज द व्हाइट विंसन मेथड. तो ये चारों के चारों आइसोटोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस रिगार्डिंग आपको कैसे भी करके भूलना नहीं. यहाँ पे क्लास 1 पूछा हुआ है, तो क्लास 1 में स्पेसिफिक यहाँ पे जा रहा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड. ओके, तो यस यहाँ पे रहेगा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड. डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन. बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, स्पेसिफिकली ब्लड कोएगुलेशन में मेनली हेल्पफुल करता है. पूरा का पूरा कोएगुलेशन कैस्केड को इंक्रीज कराने में थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है. ठीक है, तो यस ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको ब्लड कोएगुलेशन में याद रखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रो कोएगुलेंट है एंड उसका ऑपोजिट जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जो इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, आई विल डिस्कस दैट टू. ओके, तो वो एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी में रहेगा. तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग. थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा तो कोएगुलेशंस कराएगा एंड थ्रोम्बोलाइटिक तो क्लॉट को रप्चर करेगा. ओके, तो इसमें आपका रहेगा आंसर थ्रोम्बोप्लास्टिन. नेक्स्ट જોઈએ નીચે આપેલા વાક્યમાંથી કયું રૂપક અલંકાર છે મેટાફોર. ઓકે, તો વિદ્યાધન સૌથી મોટું ધન છે. ઓકે, તો બહુ બધા અલંકારના ટાઈપ આન્સર વિલ નોટ ગો ટુ ઇન્ડિયા. ઓકે, બટ યસ ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર રિગાર્ડિંગ ધીસ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. બેસ્ટ एक्सिपिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ द पेडियाट्रिक ओरल प्रिपरेशन. ओके, दिस इज सम ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस के उसमें सब कुछ होना चाहिए कि चलो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में स्वीटनिंग एजेंट, विस्कोसिटी बिल्डर, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल ड्रग, बीटर भी मास कर रहा है. ओके, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो मैच हो रहे हैं उसमें सुक्रोज, मिथाइल पैराबिल, फ्लेवरिंग एजेंट सारे के सारे रहेंगे. दैट इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपोर्टेंट पेडियाट्रिक ओरल सॉल्यूशन. ओके, सो हियर आंसर इज द ए, यू डोंट हैव टू फॉरगेट. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. Which of the complex is formed between the metal ion and ligand through coordinated covalent. बहुत बार ये पूछा जाता है. कॉम्प्लेक्स में टाइटल आपको पता होना चाहिए. ओके, एंड इसमें रहेगा आपका चीलेट कॉम्प्लेक्स. ओके, बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो चीलेट कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है. उसके साथ साथ जो इंक्लूजन थियरी है, इंक्लूजन थियरी में भी कौन सा एग्जांपल याद रखना है, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. कि चलो जैसे ही चीलेट आ रहा है, ओके, तो ईडीटीए याद रखना है. ओके, ईडीटीए हेक्साडेंटेट है एंड कैल्शियम के साथ वो बना रहा है 5 मेंबर का चिलेट का रिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. ओके, वो नहीं बोलना है. दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स. इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स का क्या है, अभी इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिकली आपको एक एग्जांपल में याद रखना है साइक्लोडेक्स्ट्रिन. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है रिगार्डिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स. तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन इज द मोस्ट आईएमबी, बट यहाँ पे हम लोग चिलेट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड चिलेट बॉन्ड बना रहा है. ईडीटीए आपको याद रखना है. डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस. नेक्स्ट में चलते हैं, विच रिसेप्टर ऑफ द रामिल्टियन. मैंने कितनी बार एंजाइलेटिक सेडेटिव हिप्नोटिक में ये क्वेश्चंस करा हुआ था कि रामिल्टियन, तासीमेल्टियन, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ओके, तो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट उस टाइम भी बताया हुआ था. मेलाटोनिन स्पेसिफिकली इंसोम्निया में यूज होता है. जिन जिन लोगों को क्या है कि मेलाटोनिन पहले तो होता क्या है, ठीक है, क्या चलो जब भी अंधेरा होता है ना तब मेलाटोनिन रिलीज होता है. ठीक है, तो मेलाटोनिन जब भी रिलीज होता है अच्छी सी नींद आती है. ओके, जब क्या है कि बहुत सारी लाइट्स वगैरह होती है तो मेलाटोनिन कम रिलीज होता है, नींद अच्छी नहीं आती. तो ये मेलाटोनिन रिलीज कराना जरूरी होता है, तो इसीलिए मेलाटोनिन एगोनिस्ट आर आइडेंटिफाइड
रामेल्टन, तासिमेल्टन, ओके। एंड यस, ये सारी के सारी मेडिसिन मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कराती है, इंसोम्निया में हेल्प करती है, ओके। जेट लैग भी आपने बहुत बार सुना होगा, ओके। चलो यहाँ से मैं इंडिया में से यूएस में चला गया, ठीक है। तो जेट लैग होता है, ओके। तो स्पेसिफिकली क्या होता है कि यहाँ पे मैं दिन में होता हूँ, वहां पे पूरा का पूरा साइकिल 12 आवर्स पीछे चलता है, तो वहां पे यूएस में जाके स्पेसिफिकली होता क्या है कि रात को मेरे को बहुत नींद आती है, तो जेट लैग लग जाता है, ठीक है। तो जेट लैग को भी ट्रीट करने के लिए मेलाटोनिन एगोनिस्ट यूज होता है, ओके। तो ऐसा कुछ भी आपको लिखे एग्जाम में जेट लैग करके, ठीक है, तब व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट, उसमें भी मेलाटोनिन रहेगा, क्योंकि सर्काडियम रिदम रिगार्डिंग जो भी नींद वगैरह जो आपका आता है उसको प्रॉपर ठीक करने के लिए मेलाटोनिन इज द आईएमपी, ओके। तो मेलाटोनिन क्वेश्चन रामिल्टन, तासिमेल्टन आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, इट वॉज एन ऑनर, ओके। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत बार लोगों ने 10th 12th में भी किया हुआ है, तो इसमें डायरेक्टली एन आएगा, विल नॉट गो इनटू इन डेप्थ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। महिमा नोज मिस्टर नरेश, ओके। तो महिमा नोज हु मिस्टर नरेश इज, ओके। इसमें से भी करेक्ट वन आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट वन इज दिस फर्स्ट वन, ओके। जिन जिन लोगों ने ये लिखा होगा, इट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, जरा બે સમતોલ પાસા ઉછાળવામાં આવે, प्रोबेबिलिटी, कितनी बार ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस कराया हुआ था, जिन जिन लोगों ने अटेंड किया होगा आयुष सर का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, ये फटाक दे के आंसर्स कर देंगे, ठीक है। दो पासेस उछाल रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ओके। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा आपका 36, 6 to 2, 36 हो जाएगा। 7 का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 1 6 होगा, 2 5 होगा, 3 4 होगा, तो उसमें 6 काउंट रहेगा, 6 फेवरेबल आउटकम रहेगी, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 डायरेक्टली 1 6 हो जाएगा, ओके। तो यस, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, 1/6, ओके। ये प्रोबेबिलिटी के आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, ओके। अभी सिंपल सेंटेंस में आपको कलेक्ट करना है, ही वेंट आउट टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग हिज होम, ओके। तो यस, दिस इज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस में आपका हो जाएगा फ्रॉम दिस सेंटेंस, ओके। चलो, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट यस, इतना तो आना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री जन, PMJDY, ओके। तो ये सब लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा ही होता है, स्पेसिफिकली बैंकिंग रिगार्डिंग, फाइनेंशियल रिगार्डिंग जो भी आता है उसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट इडियम रिप्लेसेस इन सीरियस सिचुएशन, ओके। तो इन सीरियस सिचुएशन में द गर्ल इज इन सीरियस सिचुएशन, ओके। इन डीप वाटर का मीनिंग होता है इन सीरियस सिचुएशन, ओके। तो जिन जिन लोगों ने इन डीप वाटर लिखा हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्पाइट द सेवरल वार्निंग ही टूक अ वेरी हाई रिस्क, उसमें भी ये पूछा हुआ इडियम, ओके। वेरी हाई रिस्क, प्लेड विद द फायर, ओके। क्या, चलो बहुत ही रिस्क लेना, प्लेड विद द फायर, ओके। तो ये दोनों के दोनों ये मैच हो रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शंस तो कट हो जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अभी जो इंपॉर्टेंट इजी वाला है वो फास्ट जा रहा हूं, ओके। बट यस, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि चलो ये आंसर है, ये आंसर है, ओके। तो जहां जहां पे मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं रुकूंगा, पॉइंट्स लिखाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टार्टिंग मटेरियल इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पैरासीटामोल। अभी याद करो, मेरा एनसेड्स का लेक्चर पहले ही बोला हुआ था, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव, बहुत बार समझा, एसिटेनिलाइड, फिनासिटेन, पैरासीटामोल, ओके। तो पैरा अमीनो फिनोल फर्स्ट स्टेप, उसमें से ये बनेगा आपका ये पैरासीटामोल, ओके। डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग द पैरासीटामोल, पूरा का पूरा थियरी करा हुआ था। जिन जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने देखा होगा, मेरे स्टूडेंट्स ने, अपोमाइन के स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली टिक मार्क कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फिनोल, अभी ये तो बहुत ही इजी है, फिनोल में से फिनोक्साइड ही बने वाला है, ओके। सारे के सारे अदर ऑप्शंस तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, रॉकेट साइंस है ही नहीं, तो फिनोल में से डायरेक्टली फिनोक्साइड आयन बन जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर टेंस। अभी फ्यूचर टेंस इतना इजी क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे विल विनिंग है, नहीं आएगा, शुड विन है, नहीं आएगा, विल हैव है, नहीं आएगा, सीधा विल एंड विन करके जो आता है इंग्लिश में वो ही रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से मार्क नहीं जाने चाहिए, ओके। तो ये विल विन आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। मेरा CVS का फर्स्ट लेक्चर याद करो, सारी की सारी ड्रग्स मैंने एक एक करके लिखवाई हुई थी, एंड फिर से अभी बता रहा हूं, आप लोगों ने नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लो, सारी की सारी ड्रग्स। देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक का क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें दो है, एक है ट्रायमटेरिन एज वेल एज द अमीलोराइड, दो ड्रग लिख लो अभी के अभी,
ब्लॉक द एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकेज। ओके, तो उसका फर्स्ट क्लास ये है। एंड दूसरा अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन एज वेल एज द एप्लेरेनोन, ये भी बहुत बार पूछाया गया क्वेश्चन है। तो स्पाइरोनोलैक्टोन एज वेल एज द एप्लेरेनोन भी भूलना नहीं है। ओके, तो आईएमपी ये दोनों के दोनों पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स में पूछते ये 4 ड्रग तो टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए ना, आपकी बुक में लिखना ही पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ अलग अलग एग्जांपल लूप डाययूरेटिक्स, थाजा डाययूरेटिक्स और उसका क्लासिफिकेशन में से भी कहीं से भी क्वेश्चन आता है। इस बार भी ये दो क्वेश्चन इसमें से आ गए थे डाययूरेटिक्स में से। ओके, तो दिस इज द मोस्ट आईएमपी यू कांट फॉरगेट। ओके, तो यस ट्रायमटेरिन एमिलोराइड नहीं भूलना है, दैट इज ब्लॉक द एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकेज। ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बहुत बार पूछा जाता है, स्पाइरोनोलैक्टोन एज वेल एज द एप्रिलिनोन। दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट कौन सा है। ओके, तो एक कैनरीनोन करके है, कैनरीनोन। ओके, दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक। क्या, चलो कैनरीनोन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट। तो स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, उसका मेटाबोलाइट ये है, ठीक है। एंड पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स आल्सो। नेक्स्ट चलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओके, विच इज द इनिशिएशन फेज ऑफ द रीनल फेलियर। अभी भी जो भी रीनल फेलियर आता है, पहला आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट याद करना होगा। ओके, GFR रेट। ओके, सो पहला रिड्यूस हो जाता है, दैट इज द मोस्ट आईएम पे। एंड यस, जिन लोगों ने टिक किया होगा दैट इज करेक्ट आंसर। बट अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट डाउन इन योर नोटबुक कि GFR है वो एवरेज कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ओके, वो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी याद रखो। बहुत सारे एग्जाम में 120 के अराउंड देते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत बार प्रीवियसली ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है GFR रिगार्डिंग। ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। आपको ये PDF पूरा का पूरा चाहिए तो यस, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस ऑन 9327575821 एंड वी विल प्रोवाइड यू द PDF ऑल्सो। ओके, डोंट वरी। નીચેનામાંથી કયું ભારતીય રાજ્યનો પાર્ટ IX પંચાયત રાજ્યની જોગવાઈઓ हेठળ કરવામાં આવતું નથી। હવે इसमें करेक्ट आंसर शायद सिक्किम भी हो सकता है, शायद नागालैंड भी हो सकता है। हम लोगों ने बहुत सारा फाइंड वगैरह किया तो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि चलो પાર્ટ X ની જોગવાઈઓ હેઠળ નથી આવતું। ઓકે, એમાં 3 આવે છે કે ચલો નાગાલેન્ડ, મેઘાલય, મિઝોરમ। ઓકે, નોટ એપ્લિકેબલ ટુ, તો યસ ઓપ્શનમાં નાગાલેન્ડ આપેલું છે। ઓકે, बट सिक्किम भी है कि आमा सिक्किम ना है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस कि सिक्किम के कुछ कुछ पार्ट्स है वो भी ये पार्ट IX में नहीं आते, ठीक है। तो तार इज अ कंफ्यूजन। अभी आंसर क्या आएगा तब पता चलेगा उन लोगों ने कौन सा सेंचर सच किया हुआ है, सिक्किम किया हुआ है या नागालैंड किया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। ओके, तो ये सभी टिक मार्क करके अभी रख दो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डज बटर फैट हैव द हायर RM वैल्यू। अभी रिचर्ड मिसल वैल्यू मोस्ट IM पे रहेगा। अभी रिचर्ड मिसल वैल्यू का पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह है। यहाँ पे देखो, कंटेन्स द ब्यूट्रिक एसिड ग्लिसराइड नॉट फाउंड इन दी अदर फैट्स। ओके, दैट इज दी करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे रिचर्ड मिसल्स वैल्यू आपको एक याद रखना है। उसका एक स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल भी है, वो भी पूछा जाता है कि चलो 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द वाटर सोल्यूबल एंड। ओके, पूरा एक्सपेरिमेंट भी है। एंड यस, ये RM वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, मेनली RM वैल्यू इज द की टेस्ट फॉर द बटर अडल्ट्रेशंस डिटेक्शन। कोई भी अडल्ट्रेशंस भी आपको वहां पे डिटेक्ट करना है वहां। ओके, तो भी RM वैल्यू, रिचर्ड मिसल वैल्यू इज द IMP। ओके, तो ये वाला आपको भूलना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो, इसमें माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल, ओके, पूरा का पूरा। ओके, और इसोफेगस टू एनस। ओके, तो ये सारा का सारा कंफ्यूजन रहेगा। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल्स रहेगा। ओके, वो रहेगा माउथ टू एनस। केवलानी सर का एनाटॉमी का ये GID वाला लेक्चर्स याद करो। ओके, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ओके, तो माउथ टू एनस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। मोस्ट IMP, ठीक है। एक होमो होता है, एक ल्यूमो होता है। हाई ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी होता है, एंड एक ल्यूमो होता है, लोअर अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, तो पूरा का पूरा एक थियरी है। उसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल
में से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पे इस हिसाब से मोलिक्यूल एक्साइट होके यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग रहेगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं अगर नेक्स्ट टाइम पूछे तो। यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी, ओके, वो लोअर एनर्जी रहेगी। जहां जहां पे भी लोअर एनर्जी रहेगी बॉन्डिंग वाले में, वहां पे जो भी मोलिक्यूल्स रहेंगे वो स्टेबल मोलिक्यूल रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग जहां पे भी हायर एनर्जी रहेगी, यहां पे जा रहे हैं, स्टार मार्क हो रहा है, ठीक है, वहां पे एनर्जी हायर होगी। हाई एनर्जी हायर होगी तो वो कंपाउंड सारे के सारे लेस स्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लेस स्टेबल देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो एंटी बॉन्डिंग जहां पे भी आता है, आपको याद रखना है कि मोलिक्यूल्स है वो लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी पे स्विच हो रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में हायर एनर्जी होती है, तो हायर एनर्जी पे लेस स्टेबल मोलिक्यूल रहेंगे। ओके, तो यस, ये आपको थर्ड है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। हाँ, साची जोड़नी, ओके, सोसाइटी, ओके, बधाने खबर है जैसे। ओके, तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट में जाइए, ઊંઘ વેચીને ઉજાગરો લીધો। ઓકે, તો હાથે કરીને પારકી પંચાયતમાં પડું, that is the main correct answer। ઓકે, so that also you need to remember। नेक्स्ट में जाइए, which stage marks the progression from the latent to active tuberculosis। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अंदर डीप वाला क्वेश्चन था, वी कैन से। ओके, थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेन्युलोमा। ओके, तो फर्स्ट ग्रेन्युलोमा का ब्रेकडाउन होता है एंड ये पूरा का पूरा लेटेंट में से एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस फेज में जाता है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जाते मंदाक्रांता छंद। बहुत सारा छंद गुजराती वगैरह है। ओके, उसमें वृद्धा, माता, नन, नवड़ा, फरवी ત્યાં એ જ છે। ओके, that is the correct answer। okay, will not go into in-depth theory। okay, but જ્યાં ધા છે, તા છે, નબળા, okay, એવા શબ્દો જ્યાં જ્યાં આવે એને કહેવાય છે આપણે મંદાક્રાંતા છંદ। okay, તો અલગ અલગ ટાઈપના છંદ છે and from that you need to choose। આમાં આવશે વૃદ્ધા માતાવાળા છંદ। નેક્સ્ટમાં જઈએ, નીચે આપેલ પૈકી સની જોડણી કહેજો। ઓકે, હવે આમાં થોડું ઘણું ગુજરાતી એન્ડ ટાઈપિંગ એન્ડ એરર હશે થોડું ઘણું। ઓકે, બટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન ટુ યુ। આમાં એક છે સ્થાવર અને જંગમ। ઓકે, તો સ્થાવર અને જંગમ છે। ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર। એકબીજાની ઓપોઝિટ કયું છે? ઓકે, તો એક સ્થાવર છે, દેટ ઇઝ ધ પ્લાન્ટ, અને બીજું છે એક એનિમલ્સ, હ્યુમન, મૂવિંગ थिंग्स एंड। ओके, तो स्थावर एंड जंगम जिसने भी किया होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चाहिए, विच फीचर ऑफ द अमाइन गिव्स द बेसिक नेचर। बहुत बार कीर्तन सर ने भी करवाया हुआ था, इजी आयुष सर ने भी करवाया हुआ था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। जिसके साथ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगा, नाइट्रोजन वो डायरेक्टली डोनेट कर पाएगा एंड दैट कम्स अंडर द बेस। ओके, बेसिक नेचर। तो यस, दिस इज द मोस्ट आईएमपी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, she said that the she was sure he would not be a prodigal with this inheritance in the next time। okay, तो choose the correct direct speech। ये direct speech में convert करना है। she said I am sure he will not be prodigal। okay, तो she said उसके बाद जो ब्रैकेट है उसमें I am sure हो जाएगा एंड पूरा का पूरा आपका नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यस, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। थोड़ा बहुत आपने इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो 10th 12th का बेसिक लेवल का किया होगा, दिस इज इजी है। हाँ, अभी ये तो बहुत ही कॉमन है, कंजेस्टिव ऑफ द हार्ट फेलियर। ओके, हेयर ग्रोथ नहीं, इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज, कुछ कुछ ऐसे पप्पू जैसे क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसमें से डायरेक्टली ऑप्शन में से निकल जाता है। ओके, अभी ये हार्ट रिगार्डिंग है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो डायरेक्ट ही आने वाला है। ओके, तो डोंट फॉरगेट। उसके साथ साथ दूसरा भी याद रखो, डिसएपनिया, ऑर्थोपेपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्चूरिया, डिसएपनिया। ओके, तो ये सारे के सारे भी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यस, वेरी इजी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। क्या, चलो, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर आपका आने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या, चलो, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल आयन रिएक्ट्स विद द चिलेटिंग एजेंट। अगेन कॉम्प्लेक्सोमेट्री का आंसर। ओके, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, चिलेट बनेगा, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में जाइए, XAF, EHF, LOT, SV। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ओके, तो देखो, रजत सर ने इसका भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का भी अच्छे से कराया हुआ है। ओके, ये सारे के सारे एक एक सेशंस आप करोगे तब पता चलेगा कि हाँ, चलो, इस हिसाब से आपको जाना है एंड इस हिसाब से करना है। तो कुछ भी जो भी सेशंस हम लोग बोलते हैं ना, वो मिस मत करो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस बार ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह में उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए। ओके, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आपको करना चाहिए कि सारे के सारे ये लोग है, X है, A है, B है, उसमें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है, उसके बाद उसका रिलेशन वगैरह फाइंड करना है। यहां पे रिलेशन इस हिसाब से फाइंड हो रहा है कि देखो, 7 जैसे X है, X में से आप यहां पे
ई में जा रहे हो ओके तो +7 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ए में से एच में जा रहे हो तो यहाँ पे भी +7 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से +7 यहाँ पे +7, यहाँ पे एफ में से भी एम में जा रहे हो तो +7 इंक्रीज हो रहा है। जैसे ए है तो बी सी डी ई एफ जी एच, एच +7 ए से होगा ओके। यहां से तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स वाई जेड आएगा, वो 3 कट कर देना है, उसके बाद आएगा ए बी सी डी ई ओके। तो +7 जा रहा है तो लास्ट में जो भी रहेगा यहां पे एस वी ए का पूरा +7 जाएगा। तो एस का +7, वी का +7, ए का +7 जाएगा, जेड सी एच आ जाएगा ओके। तो यस ये पूरा का पूरा थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लगा के करना होगा, जेड सी एच निकल जाता है ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक साइकिल 3 કલાક 90 કિલોમીટર કાપે છે, ઝડપ કેટલી हो भाई? इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा है, हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 घंटे के क्वेश्चन में से इतना डीप लेवल पे लेके गए थे, ठीक है। और इतना क्वेश्चन करके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 90/3 कर लो 30 आ जाएगा, ठीक है। चलो वी सडनली करेक्ट रिगार्डिंग द बल्क पाउडर्स फॉर द इंटरनल यूज। ओके बल्क पाउडर की बात आ रही है ओके। तो रिक्वायर द पेशेंस टू मेजर द डोज यूजिंग द हाउस होल्ड टीस्पून, पोटेंशियल डोज इन एक्यूरेसी ओके। ये 4 ऑप्शन देखोगे, आराम से देखोगे, आपको पता चलेगा दिस इज द करेक्ट आंसर ओके। तो यस यू नीड टू चूज दिस रिगार्डिंग द बल्क पाउडर, डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या, चलो ગુજરાતીમાં સોલંકી ચાલક્ય વંશના કોણ હતા ઓકે। થોડા ગુજરાતી એરર, ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં થોડી એરર એન્ડ ઓલ આવી રીતે હશે તો યસ લેટ મી ટેલ યુ કે સિદ્ધાર્થ અને કુમારા ધેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર ઓકે। અહીંયા બી સિદ્ધાર્થ અને કુમારા હતા ઓકે। એ છે એ સોલંકી વંશના મેન હતા ઓકે। સો ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર। नेक्स्टમાં જઈએ, डायबेसिक कैल्शियम फोस्फेट, अगेन कैल्शियम फोस्फेट डेंटल प्रिपरेशन का क्वेश्चन आया। ऑलरेडी टोल्ड यू कैल्शियम के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन आती है, कैल्शियम कार्बोनेट, डायफिजिक कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल ओके, वो एब्रेसिव क्वालिटी में रहेगा, वो आपको भूलना नहीं है। तो यस ये एब्रेसिव आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर द 2M% 20% ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट। ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाले में स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला है, डोंट फॉरगेट, D1 + D2 -D1 × D2 100। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दोगे टिक मार्क करके, तो D1 क्या दिया हुआ है 2M, ये 20 दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका बन जाएगा, वेरी इजी। चलो आपको जो फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू डू इट ओके। सो दिस इज वेरी इजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द सिंसियर। यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस लिखा दिया हुआ है कि हर सिंसियर एपोलॉजी ओके, जेन्युइन एपोलॉजी कर रहा है ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है जेन्युइन ओके। तो ये है। नेक्स्ट इनिशिएट, यहाँ पे देखो which step must be taken after the successful animal testing in the clinical trial okay। तो यस दिस इज मोस्ट IMP। क्लिनिकल ट्रायल में जब एनिमल टेस्टिंग हो जाता है उसके बाद फेज 1 2 आता है, फेज 1 पे हेल्दी वॉलंटियर पे आता है ओके। तो ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। फेज 1 2 3 केवलानी सर ने ये क्लिनिकल ट्रायल डिटेल्ड में कराया हुआ था ओके। तो यस ये तो इतना आपको पता ही होना चाहिए किसके बाद कौन कौन सा स्टेजेस वगैरह आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो हेल्दी वॉलंटियर इज गोइंग टू बी अ आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मृदु शब्द માટે સમાનાર્થી ન હોય, મૃદુ મીન્સ મૃદુ ઓકે, સોફ્ટ વાળા ઓકે, નરમ મુલાયમ ને કોમળ ઓકે, આ બધા મુલાયમ છે એના માટેનું છે ઓકે। તો ગરમ નથી, ગરમ ઇઝ અ હોટ ઓકે। તો દિસ ઇઝ વેરી ઇઝી ક્વેશ્चन। જે લોકો ગુજરાતી આવડતું હશે તો આ લોકો તો ઇઝી ક્વેશ્चन निकाली सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसा है, लेकिन लेट मी टेल यू, हाँ एक राइट ऑफ फ्रीडम का कुछ क्वेश्चन था कि राइट ऑफ द फ्रीडम में कितने राइट ऑफ द फ्रीडम कितना है, 3 है 4 है 5 है 6 है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर ओके। ये पूरा को राइट ऑफ द फ्रीडम में फ्रीडम टू स्पीच, असेंबल, फ्रीडम टू मूव, रिसाइड एंड वो पूरा दिया हुआ है ओके। तो 6 जिसका भी आंसर है ओके, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। कंसिडर दैट। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपो वगैरह एरर है पीछे पीछे ओके। तो यस आई विल एक्सप्लेन टू यू कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था क्या, चलो वाटर बॉडी ऑफ द वेस्ट ऑफ द गुजरात ओके, एक अरेबियन सी करके आंसर था ओके। तो यस जिन जिन लोगों ने अरेबियन सी करके आंसर्स लिखा होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 विच इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेन फंक्शन, दूसरे तो आराम से निकल जाएंगे, रजिस्टरिंग फार्मासिस्ट इन द स्टेट रजिस्टर ओके। वो डायरेक्ट ऑप्शन 1 में चूज कर लो, पूरा का पूरा हो जाएगा।
ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी पूरा का पूरा है, लेकिन यहां पे पूछा हुआ था कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 3πr², उसका फॉर्मूला होता है। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3a सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पे देखो 3π तो ऑलरेडी यहां का यहां रहेगा, 3a उसका रेडियस दिया गया था, ओके 9a² आ जाएगा। टोटल आंसर्स बन रहा है 27πa²। तो 27πa² रहेगा। जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस में ये सही किया होगा 20, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओके रॉन्ग है। करेक्ट आंसर 27πa², जिसने भी लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यस पूरा का पूरा ये फॉर्मूला के बेस्ड पे टोटल सरफेस एरिया 3πr² पे ये करना है, ओके। सो यस डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट चलते हैं, विच फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइमरी ऑपरेंट फ्रॉम द कैथेरिंथस रोजियस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको कैसे भी याद रखना है, इसमें रहेगा विनक्रिस्टिन। बहुत बार बताया, कैथेरिंथस रोजियस, माडागास्कर, पेरीविंकल एज वेल एज द विनका रोजिया, ये सब उसको बोलते हैं, ओके। उसमें विनक्रिस्टिन एंटी कैंसर ड्रग है, ओके, एंड दैट इज द मोस्ट आईएमपी। दूसरा पोडोफाइलोटॉक्सिन, उसमें पैक्लिटेक्सेल एंड वो टेक्सेल वगैरह आता है, ओके। बट यहां पे जो बात किया हुआ है पेरीविंकल, विनका रोजिया, कैथेरिंथस रोजिया, उसमें आएगा आपका विनक्रिस्टिन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ओके। जिन जिन लोगों ने विनक्रिस्टिन किया होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलो, द रिसर्च कमिटी केयरफुली इवैल्यूएटेड द पर्पस सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द एनुअल, ओके। अभी करेक्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में चूज करना है, ओके। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली करके आपको करना होगा। प्रपोजल सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स वर केयरफुली इवैल्यूएटेड बाय द रिसर्च कमिटी फॉर द एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसने ये टिक मार्क किया हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर। बीजा अदर क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका ओमिट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, with cellular adoption increases in the number of the cells in the tissue organ, ओके। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस बनने वाला है, ओके। देखो हाइपरप्लाजिया, नोट डाउन कर देना सारे के सारे पॉइंट। हाइपरप्लाजिया जो पूछे तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स, यहां पे ये क्वेश्चंस आया हुआ था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरट्रोफी पूछे तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, ये नंबर बढ़ाएगा, ये साइज बढ़ाएगा। एट्रोपी पूछे तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन साइज, ओके। मेटाप्लाजिया चेंज इन द सेल टाइप, और डिस्प्लाजिया एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ये पांचों की पांच डेफिनेशन हर टाइम एग्जाम में आती ही आती है, ओके। तो नोट डाउन, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रोपी, एट्रोपी, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, ओके। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सेल का पहला लेक्चर केवलानी सर ने पूरा का पूरा अच्छे से मस्त कराया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ओके। तो उसमें भी यू विल फाइंड इट, ओके। चलो नेक्स्ट, विच इज द ट्रू अबाउट द सर्फेक्टेंट विद द लो एचएल वैल्यू। अभी ये कितनी बार कराया हुआ है सर्फेक्टेंट वगैरह में, ओके। सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड ऑल, ओके। पूरा का पूरा इमल्सन्स का थियरी वगैरह में किया हुआ है आपने। ये चार्ट बहुत ही बार पूछते ही है, ये एचएलबी वैल्यू का चार्ट आपको पता है, हमारे एपोफास्ट के 1 to 75 टेबल्स में भी भर भर के दिए हुए हैं। क्योंकि आईएमपी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते ही है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्सन, ओके। तो यहाँ पे देखो वाटर इन ऑयल इमल्सन सर्फेक्टेंट विद लो एचएलबी वैल्यू, तो लो एचएलबी में वैल्यू में ये ही सेट हो रहा है, लो एचएलबी वैल्यू 3 to 6, ओके। तो यस ये पूरा का पूरा आईएमपी है चार्ट, लेकिन यहाँ पे आंसर्स बनेगा आपका ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, एटीएस का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेते हैं। ये ड्रग डिस्कवरी का पूरा ये चैप्टर है जो मेडिकल केमिस्ट्री में आता है। जो लोग मास्टर डिग्री वगैरह करते हैं उसमें एचटीएस एंड ऑल वगैरह लर्न करा जाता है। थोड़ा सा आपके लिए शायद टफ हो सकता है, लेकिन यस बी फॉर्म वाले में भी 8 सेम में भी अभी आ गया है, ओके। तो यस आइडेंटिफाई द हिट मोलिक्यूल, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे मोलिक्यूल्स रहेंगे, वो आइडेंटिफाई द हिट मोलिक्यूल बन के ये एचटीएस थ्रू स्क्रीनिंग करके ये पूरा का पूरा ड्रग डिस्कवरी में यूज हो रहा है। तो जिन जिन लोगों ने हिट मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। अभी ये क्वेश्चन भी डिस्टॉर्ट होगा है, लेकिन ये गुजराती वाला क्वेश्चन था। देखो इजी दिया हुआ था, मिल्क एंड वाटर का 5/2 का पार्ट्स दिया हुआ था, ओके। बोला हुआ था कि 21 लीटर वाटर है। अभी इजी है, 21 लीटर वाटर को डिवाइडेड बाय 2 करो, 10.5 लीटर पार्ट 1 बन जाएगा, एंड 10.5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 52.5 डायरेक्टली। ये गुजराती में क्वेश्चन था, ओके। तो 52.5 डायरेक्टली जिन जिन लोगों का आंसर है वो टिक मार्क कर दो, ठीक है। उन लोगों का करेक्ट आंसर 52.5 किया होगा वो। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओके, आरएक्स सिंबल, अभी ये देख के पता चल जाता है, तो वेरी कॉमन है फार्मासिस्ट में, ओके। क्या चलो
लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लेबल में रहता है। ये थियरी ड्रग एंड कॉस्मेटिक का नहीं भी पढ़ा होता ना तो ये तो लॉजिक में डायरेक्टली यहां पे आ जाता है, क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड द एपेटाइट स्टिमुलेंट। ओके, तो एपेटाइट स्टिमुलेंट में याद रखो सिप्रोहेप्टाडीन आएगा, डोंट फॉरगेट सिप्रोहेप्टाडीन में। दूसरा भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एपेटाइट स्टिमुलेंट तो है ही, उसके साथ साथ एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी एंड एंटी सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी भी है, 5-HT2 एंटागोनिस्ट भी है। तो पहले ये सिप्रोहेप्टाडीन रिगार्डिंग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एंटी हिस्टामिनिक भी एक्टिविटी है एंड अपार्ट फ्रॉम द एंटी सेरोटोनर्जिक इफेक्ट भी है। ओके, एंड इस बार एपेटाइट स्टिमुलेंट पूछा गया है। ठीक है, तो यस एपेटाइट स्टिमुलेंट आल्सो यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो सिप्रोहेप्टाडीन के बारे में डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस मराइन ऑर्गेनिज्म। ओके, अभी ये मराइन ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे चार्ट्स वगैरह मग भी करना है, सीधे सी स्पॉन्ज डायरेक्टली सी वाला भी देखोगे ना तो भी मराइन आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यस थोड़ा बहुत को रिलेट करके तो वहां पे आप अटेंटिव होके आपने जो आंसर किया होगा तो यस दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिस नहीं हुआ है। ओके, न्यू दिल्ली में WHO का ग्लोबल समिट सेकंड वाला, जो गुजराती में क्वेश्चन पूछा गया था वो कहां पे हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो यस एक क्वेश्चन ऐसा था कि चलो कहां पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, जिनीवा में हुआ था, अदर अलग। ओके, तो WHO का सेकंड हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। जो भी लोगों ने है वो टिक मार्क वो किया होगा वो सच है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द क्लीनिंग एरिया। अभी क्लीनिंग एरिया, ओके, केवला ने रजत सर ने ये स्टरीलाइजेशन वाला चैप्टर कितनी बार कराया होगा। ठीक है, तो इसमें जिन जिन लोगों ने किया होगा डायरेक्ट आंसर्स ले लेंगे। लेमिनार एयर फ्लो विद द हेपा फिल्टर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, एंड हेपा फिल्टर के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अनदर हेपा फिल्टर में क्या क्या पूछा जाता है वो बताता हूं। हेपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं, फुल फॉर्म उसका क्या है, उसके साथ साथ उसका रिमूव पार्टिकल जो उसका एफिशिएंसी है रिमूव करने का वो 99.97 है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 97 है, 98 है, 99.97 है किस हिसाब से, तो ये भी है। एंड ये माइक्रोन को कितने माइक्रोन का पार्टिकल्स, ओके, तो ये भी 0.3 माइक्रोमीटर, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे लिख देंगे आपको कि 1 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये हेपा फिल्टर के बारे में ये नहीं भूलना है, 99.97 एक्यूरेसी पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करता है एंड 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, एंड हेपा फिल्टर्स के बारे में ये पता ही होना चाहिए। ओके, तो यस दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन, हर टाइम ये पूछा ही जाता है क्लीन एरिया वगैरह में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, which is example of the suspension produced by the chemical reaction। okay, अभी सस्पेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है, मेनली फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट सस्पेंशन। निबल्सन का रजत सर ने लेक्चर डिटेल्ड में कराया हुआ था। जिन जिन लोगों ने सर लेक्चर्स अटेंड किए हुए ना इन लोगों को तो कुछ भी प्रॉब्लम आने की जरूरत ही नहीं है फार्मा वगैरह में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो दो AgNO3 NaCl करके प्रेसिपिटेट्स जनरेट करते हैं एंड उसके बाद सस्पेंशन क्रिएट होता है। तो जब भी सस्पेंशन आता है प्रेसिपिटेट्स क्रिएट होता है। एंड सेकंड जिसने फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट व्हेन टू सॉल्यूशंस एक्ट रिएक्ट, वो पूरा का पूरा सच आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ओके, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि PM आयुष्मान भारत रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन प्रॉपर भी आया नहीं है। ठीक है, आयुष्मान भारत है, ओके, वो स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ओके, जिन जिन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि गरीबों માટે मेनली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे છે કઈ યોજના છે આયુષ્યમાન ભારત, ગુજરાતીમાં જ ક્વેશ્ચન હતો। ઓકે, તો આયુષ્યમાન ભારત हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, दैट वाज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसमें भी कुछ डिस्टॉर्शन हुआ ये अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल वोटर्स कितने हैं, ओके, 2000, वोटिंग परसेंटेज 60% है। ओके, तो नंबर ऑफ द वोट्स कास्ट पूछे हुए थे, 60% ऑफ द 2000 करके आपको 1200 वोट। ओके, डायरेक्ट इजी के इजी क्वेश्चन, जिन जिन लोगों ने 1200 ये टिक मार्क करके आए हुए हो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यस पूरा का पूरा ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन था, डायरेक्टली इजीली आप कैलकुलेट कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डायूरेटिक। मैंने पूछा ना, मैंने बताया ना डायूरेटिक्स में से भर भर से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार ये दूसरा क्वेश्चन है, डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, डायरेक्टली फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटिनाइड एंड ऑल। ओके, तो यस लूप डायूरेटिक फ्यूरोसेमाइड आपको कैसे भी करके याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे अदर लूप डायूरेटिक्स भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो यस मोस्ट IMP आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन, DYGP इज रिलेटेड टू फेयर, ओके सेम वे वही मैंने बोला ना, ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल वाले भी इस बार बहुत सारे पूछे गए। हाउ इज द SVCD रिलेटेड टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे तरीके कि DYGP इज इक्वल टू फेयर, ओके तो D है उसमें से F पे जा रहे हैं, ओके तो +2 इंक्रीज हो रहा है, Y में से A में जा रहे हैं तो भी +2 इंक्रीज हो रहा है, G में से I में जा रहे हैं तो भी +2 इंक्रीज हो रहा है। तो ये +2 का पूरा सीरीज यहां पे बनता जा रहा है, +2 ओके। एंड सिमिलर वे लास्ट में भी ऐसा ही है कि यहां पे हाउ SVCT इज रिलेटेड, ओके तो यहां पे ये बन जाएगा +2 के हिसाब से, ओके तो यस उस हिसाब से याद रखना है, ओके यहां पे UXEB हो जाएगा, ओके तो यहां पे S है +2 करना है, ओके तो STU, ओके T बीच में आ जाएगा, U आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे V आ जाएगा, ओके तो यहां पे X आ जाएगा, ठीक है यहां पे इजी है, ओके C है ABCDE, ओके तो बीच में से D निकल जाएगा, सारे में यहां पे ये है उसमें से +2 निकलना है, लेकिन ये पहले आपको सॉल्व करना रहेगा पूरा का पूरा कि ये क्या सीरीज बन रहा है, उसके बाद ही आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके तो इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, चलो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द पपेन एज वेल एज द ब्रोमेलेन, ओके तो सारे आपको याद रखना है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स, ओके इजी है, ओके ये सारे के सारे ऑप्शंस निकल जाएंगे, बट दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट्स में से मिलते हैं, थोड़ा सा लॉजिक निकालोगे इसमें से तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, चलो कॉमन मेटाबोलाइट दैट एंटर्स द साइट्रिक एसिड साइकिल, अभी साइट्रिक एसिड साइकिल जो आपने अच्छे से किया होगा, ओके तो ये स्टार्टिंग में ही है कि चलो एसिटाइल को एंजाइम ए जा रहा है, ठीक है तो ये एसिटाइल को एंजाइम जिसने भी लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर दैट यू नीड टू चूज, ओके एंड यस इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम 1000, ओके तो हाउ मेनी रिमेन आफ्टर द 1 हाफ लाइफ, ये कितना इजी क्वेश्चन है, ओके हाफ लाइफ में डिवाइडेड बाय 2 करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 500 डीके हो जा रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से करना है, ओके तो फॉर्मूला भी आप लगा के कर सकते हो, ओके तो ये फॉर्मूला के हिसाब से जाना है तो भी यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली हाफ लाइफ बाय डिवाइडेड बाय 2 हाफ लाइफ करके भी जाना है तो डायरेक्टली 500 आंसर मिलेगी। इतने इजी क्वेश्चन भी थे कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देख के भी आपको पता चल जाए, ओके तो देखो उसमें ऐसा होता है ना कि उस टाइम का प्रेजेंस ऑफ द माइंड किस हिसाब से आप वर्क कर रहे हो, किस हिसाब से आगे बढ़ते हो ना, दैट विल ऑल्सो मैटर। देखो 100 क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं, ओके सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि हाँ चलो आप अपना रिस्पॉन्स सेट 27 तक डाउनलोड कर सकते हो, ओके तो 27 से पहले जरूर से डाउनलोड कर लेना, ओके एंड यस अपकमिंग GSSS जूनियर फार्मासिस्ट का 266 वैकेंसीज है, उसके लिए एपोमाइंड 27 जून से बैच चालू करने वाला है, ओके पूरा का पूरा न्यू बैच, ओके तो उसमें क्या क्या मिलने वाला है, किस हिसाब से आप स्टडी करोगे, पूरा का पूरा एट द एंड में बताने वाला हूँ, ओके तो स्टे ट्यून टिल द एंड, ओके तो GSSS जूनियर फार्मासिस्ट का बैच भी ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एपोमाइंड क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक है, ओके यू कैन परचेज द कोर्स वाया एपोमाइंड क्लासेस एप्लीकेशन, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चंस है क्या, चलो 101 का क्वेश्चन क्या कहता है, ओके देखो अभी रात दिवस नो 8मो भाग, ओके एनो मेन શું છે તો આનો આન્સર છે પ્રહર, ओके थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे ड्यू टू टाइम एंड ऑल, ओके तो क्या है कि चलो आप एंड तक रुक पाओ, ओके एंड यस आई ट्राई माय बेस्ट कि जहां पे भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन एंड पूरे के पूरे पॉइंट्स वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है तो ये प्रहर आएगा। हाँ दूसरा, भारत में हरियाणी क्रांति કઈ પંચવર્ષીય યુદ્ધ સાથે સંકળાયેલ છે કે આ ક્વેશ્ચન્સ છે એ રાખ્યું નથી ટિક માર્ક, ક્યાંક ને ક્યાંક થર્ડ બી આન્સર છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ફોર્થ બી આન્સર છે, ઓકે બટ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ આન્સર ફોર્થ લાગી રહ્યો છે, લેટ્સ વેટ ફોર ધ આન્સર કી કે આન્સર કીમાં શું આપેલું છે, ઓકે દેન વી વિલ ડિસાઇડ, ઓકે લેટ્સ સી તો યસ नेक्स्ट विच एंजाइम यूटिलाइजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द एटीपी सिंथेसिस, अभी एटीपी सिंथेसिस में आ रहा है, ओके तो एटीपी सिंथेटेज, ओके डायरेक्टली आप थोड़ा सा कोरिलेट करके भी आप कर दोगे ना, ओके देन आल्सो इट विल बी गुड, ओके तो एटीपी सिंथेसिस द एंजाइम, ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे
ઝેડ એ વાયની માતા છે, વાય પીનો भाई છે. ओके, હવે ये ब्लड रिलेशंस वाले जो भी होते हैं ना, उसमें पहले पूरा का पूरा ट्री बना लो. ठीक है, कि चलो वाई एंड ए. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, जेड ए वाई नी माता है तो जेड को ऊपर लिख दो, वाई को नीचे लिख दो. ओके, तो पूरा का पूरा आपको इस हिसाब से आपको ट्री मिल जाएगा एंड डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि चलो कौन कौन सा क्या क्या रिलेशन है. ब्लड रिलेशन का पूरा एक 1.5 घंटे का चैप्टर आयुष सर ने करवाया हुआ था. ओके, वो किया होगा तो इजीली निकल जाएगा. ओके, बट इसमें आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो भाई आंसर आता है. ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस हिसाब से यहाँ पे भाई आंसर्स आ रहा है. ठीक है, तो ये ट्री बना लो, इजीली हो जाएगा. ठीक है, नॉट रॉकेट साइंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट. ओके, तो प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो डिसइंफेक्टेंट का मेनली स्पेसिफिकली इफेक्टिवनेस कम कर देता है. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट. What type of the mycorrhizal are लिंकोमाइसिन. ओके, लिंकोमाइसिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव पे. ओके, कि केवल आंसर में बहुत बार बताया हुआ है रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक चैप्टर. क्या चलो लिंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको देखने की जरूरत नहीं है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो विच फ्लूइड इज प्राइमरी अफेक्टेड इन द अक्यूट लिम्फोलाइटिक मेनिंजाइटिस. अभी मेनिंजाइटिस की बात आती है, सीएनएस की बात आती है. ओके, तो सीएनएस में क्या रहेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, सीएसएफ. ओके, एंड यस डायरेक्टली थोड़ा सा इस हिसाब के क्वेश्चन को कोरिलेट करके भी आप टिक मार्क कर दोगे ना, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग एंड यू विल गेट द मार्क. ओके, तो सीएसएफ इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पूरा का पूरा. मैंने सीएनएस करा था, चार्ट्स वगैरह भी दिया हुआ था, हाइपरटेंशन करा था तब. ओके, उसमें 2 आईएमपी याद रखने के लिए बोला हुआ था कि पूछा ही जाएगा. नॉन सिलेक्टिव आए तो प्रोप्रेनोलोल कर देना एंड बीटा 1 सिलेक्टिव आए ओके तो मिटोप्रोलोल एज वेल एज द इस्मोलोल एंड वो सारे के सारे आएंगे. ठीक है, तो यस आपको याद रखना है एटेनोलोल, मिटोप्रोलोल, इस्मोलोल वो स्पेसिफिकली बीटा 1 सिलेक्टिव आएंगे. नॉन सिलेक्टिव आपको चूज करना है रिगार्डिंग दिस प्रोप्रेनोलोल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट. ओके, चलो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ. ओके, तो उसको बोलेंगे पोलीगेमी. ओके, देयर आर मोनोगेमी होता है. ओके, कि एक के साथ लॉल रहता है, बाईगेमी होता है, 2 के साथ होता है. यहाँ पे पोलीगेमी है तो 1 से 2 या 3 से ज्यादा रहेगा. प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ. ओके, तो यस उस हिसाब से आपको पोलीगेमी याद रखना है. ओके, अलग अलग वर्ड बाय गोट्री एंड सेलिबेसी, मोनोगेमी. ओके, तो मोनोगेमी ओनली 1 रहेगा, पोलीगेमी एक के साथ और ज्यादा रहेगा वो आपको है. ओके, तो यस ये सारे के सारे वर्ड्स वगैरह भी आपको करते होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड ऑल बहुत ही पूछ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि विच एंजाइम कैटालाइजेस द इंसर्जन ऑफ द वायरल सीडीएनए. ओके, सारे के सारे एंजाइम्स का अलग अलग रोल है. इंटीग्रेस है, प्रोटीएज है, रिबोन्यूक्लियस एंड ओके इसमें जो पूछा गया है वो है इंटीग्रेस. ओके, तो इंटीग्रेस स्पेसिफिकली उसमें आंसर रहेगा सीडीएनए एंड्स इनटू द होस्ट क्रोमोसोम. ओके, तो यस एंड अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग उसके यूजेस है, प्रोटीएस के, इंटीग्रेस के, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट. ओके, तो सारे का एक सारे एंजाइम का आपको रोल्स वगैरह याद रखना है. लेकिन यहाँ पे जो हमका आंसर्स बन रहा है इंटीग्रेस बन रहा है. नेक्स्ट चलते हैं कि हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग वारफारिन 99% को एडमिनिस्टर विद द सेकंड ड्रग फिनाइलब्यूटाजोन. ओके, ये वारफारिन का बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह पे हो ही रहा है कि चलो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है. ठीक है, बहुत बार ये भी करवाया था मैंने सीवीएस के चैप्टर में. ओके, उस टाइम क्या होता है कि वारफारिन का वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इंक्रीज द फ्री वारफारिन बढ़ जाता है. जैसे ही वारफारिन बढ़ जाता है ओके उसका ब्लीडिंग की टॉक्सिस ब्लीडिंग बढ़ जाता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है. ओके, तो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, तो मोस्ट वेरा वारफारिन का जहां जहां पे भी आता है इसमें वारफारिन का डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है. ओके, तो यस दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर एंड देन दिस इसका भी आंसर लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट. ओके, अभी ये आधुनिक. ओके, आधुनिक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, टाइपो एरर एंड ऑल है. ओके, तो आधुनिक. ओके, तो ये जो आधुनिक में शॉर्ट आई रहेगा एंड शॉर्ट यू रहेगा वो आपको रहेगा सेकंड ऑप्शन है. ओके, तो आधुनिक આપણે કહેવાય છે કે આ પ્રમાણે કોક આન્સર હતો. ओके, आ प्रमाणे की आंसर હતો. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर અને સેકન્ડ ઓપ્શન વિલ બી ધેર. ઓકે, તો યસ આ આધુનિકનો કરેક્ટ સ્પેલ એન્ડ ઓલ છે. ઓકે, સેકન્ડ ઓપ્શન કઈ હતો કે તમારા ઓપ્શન્સ એન્ડ ઓલ તમે જોઈ લો છો કઈ રીતનું હતું. છત પતાવી. ઓકે, ઉચ્ચ વિચારો સાથે જીવવું. ઓકે, દેટ ઇઝ અ કરેક્ટ આન્સર. ઇડિયમ્સ એન્ડ ઓલ પૂછેલું છે. નેક્स्ट કા નંબરનું વર્ગમૂળ પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે. બહુ ઇઝી, આવા ઇઝી ક્વેશ્ચન તમે 2 થી 3 સેકન્ડમાં કરીને આગળ વધી જાય. 121 डायरेक्टली 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करके निकल जाना है. ओके, और किसी का
हो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मीन बाय द क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स इन द फिजिकल फार्मेसी, ओके, सॉलिड स्ट्रक्चर विद द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द मोलेक्यूल, ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यस, सारे के सारे अलग अलग है ना, गैस फॉर्म्ड है, सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग है, लिक्विड मिक्सर, ओके, सारे के सारे उस हिसाब से ही आप कर सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड एंड अप्रोप्रिएट कर सकते हो। कभी कभार पूरा थियरी भी पता नहीं होता, ओके, पर आपको पता है कि चलो क्या हो सकता है किस हिसाब से, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेस एंड यू कैन टिक मार्क सच क्वेश्चंस। Which of the following inhibit the cytochrome oxidase by reacting with the oxidized form? इसमें पूरा आंसर है साइनाइड, ओके। तो ये से साइनाइड आपको भूलना नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग का रोल है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है साइनाइड का। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ द साइक्लोब्यूटेन। अभी इतना इजी है, देखो ये अभी स्ट्रक्चर ये इस हिसाब से ये बनने वाला है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस हिसाब से बनेगा। अभी इसमें एंगल क्या है यार, सबको पता है कि एंगल ये बनेगा, साइक्लो 90 ही बनने वाला है, वेरी इजी। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे ना तो वो भी डायरेक्टली इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय બંધારણ વિચારમાંથી અનુચ્છેદમાં ભારતીય ઉપરાષ્ટ્રીયના પદની જોગવાઈ કરેલી છે। આ થોડા ઘણા કહેવાય ને કે બધા જીકેના ક્વેશ્ચન છે, અનુચ્છેદ બહુ બધા આપેલા છે, ઓકે। એમાં સ્પેસિફિકલી 63 માં આપેલું છે, બહુ જ બધા આપેલા છે, આર્ટિકલ 62, 52, 64। તો અહીંયા જે ક્વેશ્ચન્સ આવેલો છે એ આવેલો છે 63 માંથી, ઓકે। તો આ બધા વસ્તુ કેવું જીકેની વસ્તુ છે, યાદ રાખી હશે તો યુ વિલ બી એબલ ટુ ગેટ ઇટ। બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, કોણ વસ્તુ છે કે જે ફ્યુચરમાં પોઝિટિવ એમાં જોઈ શકે છે, ઓપ્ટિમિસ્ટિક પર્સનાલિટી, બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછી લીધો છે, ઓકે। તો યસ, ઓપ્ટિમિસ્ટિક કરીને તમે સીધા આગળ નીકળી જઈ શકો છો। નેક્સ્ટમાં જઈએ, હું એમની સાથે પંડિતજી પાસે ગયેલો, ઓકે। તો અહીંયા સ્પેસિફિકલી હું અહીંયા ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, ઓકે। તો ભાષા શુદ્ધિ કરવું પડશે, ઓકે। એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં હું અહીંયા નહીં આવે, ઓકે। તો એ પ્રમાણે અહીંયા મેઇનલી ગયેલો છે પંડિતજી સાથે, શું ખોટું છે, ઓકે, એ આપણે અહીંયા મેઇનલી કયા બધામાં ભૂલ છે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો અહીંયા હું આવશે, ઠીક है। हाँ, नेक्स्ट में जाइए આપણે કે विच एंजाइम इज यूज्ड टू डायग्नोस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ओके। अभी आयुष सर ने लास्ट टाइम एंजाइम का पूरा चैप्टर करवाया हुआ था, ओके। वो जो पूरा का अच्छे से किया होता ना, अब डेफिनेटली हो जाता। बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स किसमें एंजाइम एलिवेट हो रहे हैं एंड ऑल, ओके। पूरा का पूरा चार्ट दिया था डायरेक्ट, उसमें क्वेश्चन क्रिएटिनिन काइनेज आएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ओके। तो यस, ये रहेगा, अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग जगह पे काम आ रहे हैं फॉर द डिसीज डायग्नोस्टिक एंड ऑल्सो पूरा पूरा चार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा एंजाइम का। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ चलो दिस લાંબુ લાંબુ આપેલું છે, ઓકે, કે હા ચલો કેટલાક વાયર વાંસ છે અને કેટલાક કેબલ વાયર છે, ઓકે। તો 1 અને 2 ની પ્રોબેબિલિટીમાંથી આપણે આટલું બધું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, 1 અને 2 ફોલો કરશે નહીં ફોલો કરે એન્ડ ઓલ, ઓકે। તો આ બધા અમુક ગેસ કરીને પ્રોપર વેનું એક રીઝનિંગ છે, ઓકે, અને એમાં ઓનલી 2 ફોલોસ વિલ બી ધેર, કેટલા કેબલ વાયર છે, ઓકે। તો એ પ્રમાણે આન્સર તમારો આમાં બની રહ્યો છે, ઓકે। તો આ કહેવાય કે રાઉન્ડ કરીને બી આવી રીતે બહુ જ બધા ડીપ લેવલના બી ક્વેશ્ચન આવે છે। આ તો ઇઝી લેવલનો ક્વેશ્ચન છે, યુ વિલ બી એબલ ટુ સોલ્વ, બટ આના કરતાં ડીપ લેવલના ક્વેશ્ચન્સ બી આવે છે, ઓકે। નેક્સ્ટમાં જઈએ, ઓકે, કે આ ચલો એક પ્રશ્ન પછી 1 અને 2 ચિહ્ન, ઓકે। એક દિશા ત્રીજા ક્રમે કોણ આવે છે, ચેતનની પહેલા બરાબર 2 દોડવીનો રેસ પૂરી। આ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન્સ ને એવી રીતે છે, બરાબર છે। ખાલી સિમ્પલ તમે અહીંયા યાદ રાખશો કે પહેલું એક સેન્ટેન્સ અહીંયા આપી દીધું છે, 5 લોકો દોડી રહ્યા છે, ઓકે। એમાં જે વચ્ચેનો માણસ છે આ જે કોણ છે, ચેતન છે, ચેતનની પહેલા 2 લોકો આવેલા છે, ઓકે। તો ત્રીજો નંબર કોણ હશે, ખાલી એટલું જ પૂછેલું તો બીચ પોતે જ રહેવાનો છે ચેતન, ઓકે। તો યસ, એ પ્રમાણે ખાલી પહેલો જ ક્વેશ્ચન સફિશિયન્ટ છે, પહેલા જ ક્વેશ્ચનની માહિતી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજા ક્વેશ્ચનની માહિતી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી। થોડુંક લોજિક દોડાવશો ને તો આ ક્વેશ્ચન બી ઇઝીલી નીકળી જાય એવો છે, ઓકે। તો યસ, ધીસ ઇઝ ધ આન્સર। नेक्स्ट જઈએ કે હા ચલો વિચ બેસ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ ફાર્માકોગ્નોસી ટુ ધ એલિવે, ઓકે। તો આમાં આન્સર આવશે પ્રોવાઇડ ધ નોલેજ અબાઉટ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ યુઝડ ફોર ધ ડેવલપ ધ મોડર્ન ઓકે। થોડું અહીંયા ફાસ્ટ જઈ રહ્યું છું, ઓકે, કેમ કે આ બધા ક્વેશ્ચન કેવું છે કે 2 થી 3 તમે ઓપ્શન જોશો ને, ઓકે, એલિમિનેટ કરી જ દેશો અને ડાયરેક્ટલી આન્સર તમને મળી જ જશે। તો ઇન ધેટ વે વિલ બી ધેટ વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ બેસ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ધ નોન ન્યુક્લિયોટાઇડ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ ઇન્હિબિટર્સ antiviral agents inhibit the viral enzymes without mimicking the nucleosides, okay, that is the correct answer, destroying the virus directly enhance the immune response, mimic nucleoside to disrupt the viral, say the all options are wrong। અહીંયા ડાયરેક્ટલી આવશે કે without mimicking the nucleoside they inhibit the viral enzyme, okay। ચલો નેક્સ્ટ જઈએ, during the acute inflammation which blood vessel changes the allow the plasma protein to move into the tissue and cause the swelling, increase the permeability of the capability, okay, that is the correct answer, okay। so yes, permeability capability હશે, okay, તો જ તમને આ ચેન્જીસ એન્ડ ઓલ જોવા મળશે, that is that।
નેક્સ્ટમાં જઈએ કે હા ચલો અંડર ધ પ્રિન્સ ઓફ ધ ક્રુઆલિટી ઓકે ચલો એમાં કંઈક ને કંઈક થાય છે પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ ઓલ ઓકે તો વોટ વિલ બી देयर फाइन और द इम्प्रिजनमेंट ओके तो दैट इज देयर मोस्ट आईयूपी आपको याद रखना है डोंट फॉरगेट અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ નીચેમાંથી કહો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો મુખ્ય દેશ છે મુખ્ય ઉદ્દેશ છે મેઇનલી કન્યાઓના શિક્ષણ અને લગ્ન માટે બચતને પ્રોત્સાહન આપવું ઓકે દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ ઓકે દેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ઓકે અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ નેક્સ્ટ જઈએ આપણે નેક્સ્ટમાં આપણે વાઇન્ડ બિગેન ડુ અને હી પિકડ અપ ધ ક્રિકેટ ઓકે એક ફાઇન્ડ કરવાનું હતું ઓકે ઇઝી છે ક્રિકેટ ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ કરી દેશો કે બેટ છે ઓકે તો યસ આમાં કંઈ છે નહીં ઓકે નેક્સ્ટમાં આપણે જઈએ કે ફંગી કોમનલી રિપ્રોડ્યુસ બાય ઓકે તો બડિંગ એન્ડ સ્પોર ફોર્મેશન થોડું અહીંયા ટફ ક્વેશ્ચન હતો ક્યાંક ને ક્યાંક કન્ફ્યુઝ થઈ જાય તો કે બટ અહીંયા આન્સર છે બડિંગ એઝ વેલ એઝ ધ સ્પોર ફોર્મેશન ઓકે નેક્સ્ટમાં જઈએ આપણે એક સમબાજુ ચતુર્ભુજનું માપ 8 સેન્ટીમીટર એઝ વેલ એઝ 6 સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળ માટેનું જો તમને આવડતું હશે જે મેઇન ઓકે d1 d1 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય d2 બાય 2 ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવી જશે 8 મલ્ટીપ્લાइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 ओके तो यस दिस इज द आंसर एंड डायरेक्टली 24 आपका आंसर बन जाएगा इजी क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था दूसरा कि यहाँ पे कंपनी नेम सीरियल जनरस बोनाइडेड फॉर द करेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पे आपको फाइंड करना थोड़ा सा सेंटेंस वो है सीरियल वॉज गिवन टू अ जनरस बोनस बाय द कंपनी ओके तो पूरा का पूरा ये सेंटेंस आपको करेक्ट बन जाएगा एंड पैसिव फॉर्म में आपको करना है सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में Which of the following is used for the biological indicator in the stream sterilization? डायरेक्टली बेसिलस वाले है ओके अलग अलग जगह पे एस ओरियस ई कोलाई बैसिलस सबटाइलस अलग अलग के सारे हैं ओके वो अलग अलग रहेंगे यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है बैसिलस स्ट्रियोथर्मोफाइलस ओके सो दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में चलते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक ओके दे विल हैव फिनिश्ड ओके ये सारे के सारा कॉमन इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द नेक्स्ट फ्राइडे ओके तो दे विल हैव फिनिश्ड आएगा डायरेक्टली विल फिनिश एंड फिनिश्ड एंड ऑल नहीं आएगा दे विल हैव फिनिश्ड रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीधा बाय नेक्स्ट फ्राइडे आ जाता है ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं कि નીચેનામાંથી શ્રેણી સિરીઝ ક્વેશ્ચન હવે આ પપ્પુ જેવો ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી ડાયરેક્ટલી 84 ટુ 91 7 ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે ડાયરેક્ટલી અહીંયા 1 1 2 માંથી 7 ઇન્ક્રીઝ થશે તો 119 થશે આ બધા ક્વેશ્ચન તો આમ 5 સેકન્ડમાં તૂટી જવા જોઈએ ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં ટ્યુબ અને આ થોડો કન્ફ્યુઝન ક્વેશ્ચન છે ઓકે ટ્યુબ રિગાર્ડિંગ એઝ વેલ એઝ આ આપેલું છે બેલ્ટ રિગાર્ડિંગ આપેલું છે ઓકે તો ક્યાંક ને કંઈક વેમાં આનો આન્સર 4 છે બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્કેપ્ટિકલ આ એલ રિગાર્ડિંગ પૂછ્યું છે કે બી રિગાર્ડિંગ પૂછ્યું છે ઓકે તો કંઈક ને કંઈક આ ક્વેશ્ચનમાં સ્કેપ્ટિકલ થઈ રહ્યો છે ઓકે બટ યસ ઇફ યુ નો ધ આન્સર એન્ડ ઓલ કરેક્ટ રીતે કઈ રીતે કર્યો એન્ડ ઓલ ઓકે તો યુ કેન કમેન્ટ ઇન ટુ ધી ચેટ બોક્સ એન્ડ ઓલ ઓકે બટ યસ અપ્રોક્સિમેટલી કંઈક 4 આન્સર બને છે બટ એ 4 આન્સરમાં બી કદાચ એલ માટે નથી બી માટેનો છે ઓકે બટ કંઈક ને કંઈક કન્ફ્યુઝન આમાં છે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ બી આવી રહ્યો છે તાળા મળી નથી રહ્યા એટલે ઓકે તો યસ યુ કેન ક્વેશ્ચન માર્ક લેટ સી આન્સર કે શું આવશે કઈ રીતે આવશે તો એના પરથી આપણે વી વિલ સી નેક્સ્ટ જોઈએ ટેમ્પરેચર અબોવ વિચ ગેસ કેન નોટ બી લિક્વિફાઈડ બાય ધ અપ્લાય મેઝર આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આવડવું જ જોઈએ ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર ઓકે ડાયરેક્ટ ડેફિનેશન આ ક્રિટિકલ ક્વેશ્ચન ટેમ્પરેચરની પૂછેલી છે ઓકે તો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આઈ વિલ લેટ યુ નો જ્યાં જ્યાં અમને બી કન્ફ્યુઝન થયું હશે અમને બી સોલ્વ કરવામાં થોડા પાછા પડ્યા હશું ઓકે તો યસ વી વિલ લેટ યુ નો કે આ ક્વેશ્ચન માર્ક કન્ફ્યુઝન વાળો છે બટ એટલીસ્ટ આટલા તમે સોલ્વ કરશો ને પ્રોપર વેમાં 190 195 ની આસપાસ બી દેન ઓલ્સો યુ વિલ હેવ ધ સર્ટેન આઈડિયા કે તમારે એપ્રોક્સિમેટલી માર્ક કઈ રીતે બની રહ્યા છે ઓકે હવે લેટ્સ સી વેટ ફોર ધ આન્સર શીટ 2-3 દિવસમાં એ બી આવી જશે ઓકે ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ સેન્ટ્રલી એક્ટિંગ મસલ રિલેક્શન મોસ્ટ આઈએમપી બહુ બધી અઘરાયેલું બેકલોફેન ઓકે તો બેકલોફેન ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર स्वतंत्र भारत ની રાષ્ટ્રીય વન નીતિ નેશનલ ફોરેસ્ટ પોલિસી ઓકે તો નેશનલ ફોરેસ્ટ પોલિસી ફર્સ્ટ આઇડેન્ટિફાઈડ 1952 ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન ઓકે हिस्ट्री क्वेश्चन है डायरेक्टली इट विल बी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजर्स द बैक्टीरियल ग्रोथ बेस्ड ऑन द लाइट स्कैटरिंग प्रोपर्टी ऑन द कल्चर ओके तो इसमें आमा टर्बीमेट्रिक मेथड आवશે नेक्स्ट જોઈએ नाउ अबे दिस जो इस हिसाब का क्वेश्चंस वगैरह रहेगा ओके व्हाट यू नीड टू डू के ये पूरा का पूरा देखो एक पॉइंट ले लेने का ओके बाद में ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है ओके उसके बाद यहाँ पे राइट साइड जा रहा ओके उस हिसाब से ना डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो एंड डायरेक्टली उस टाइम
कहाँ पे बंदा खड़ा रहेगा उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ओके, तो पूरा का पूरा ये सॉल्व करोगे कि चलो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, यू विल गेट इट के चलो उसका किस हिसाब से। ओके, विल नॉट गो इन इंडिया, बट यहाँ पे 22 किलोमीटर पश्चिम आ रहा है आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम भाई, न्यूरॉन। मैं नहीं सोल्व कराने वाला, इतना इजी क्वेश्चन। ओके, 2 सेकंड 3 सेकंड में देख के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। देखो पेपर गुजराती में भी है, पेपर हिंदी में भी है। ओके, तो समटाइम्स आई स्पीक इन हिंदी। ओके, जहाँ जहाँ फार्माकोलॉजी के फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मसीના આવશે। ઓકે, એન્ડ સમટાइम्स आई ટેક ઇન ગુજરાતી ઓલ્સો। ઓકે, તો અત્યારે થોડું ગુજરાતી હિન્દી એન્ડ ઓલ થયેલું છે, બટ યસ આઈ ટ્રાય માય બેસ્ટ કે ચલો વોટ એવર તમને બધામાં ખબર પડી જશે। ઓકે, આઈ ટ્રાય માય બેસ્ટ। વોટ ઇઝ ધ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया अंडर द फार्मेसी एक्ट। ओके, तो मेन क्या है उसका फंक्शन, prescribing minimal educational standard in the pharmacy courses into India। Okay, that is the correct answer। Okay, all other answers will be omitted। Okay, तो ये उस हिसाब से रहेगा। Which नेचुरल कार्बोहाइड्रेट गम इज कॉमनली यूज्ड इन द सस्पेंडिंग एजेंट। जब भी ये सस्पेंडिंग एजेंट आता है तो ट्रागाकांथ आपको याद आ ही जाना चाहिए। मोस्ट आईएमपी हमारे फार्मा में ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सस्पेंडिंग एजेंट ट्रागाकांथ, ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट, 4 संख्याની સરસ 4 મીટર છે, સરવાળો કેટલો હશે। ઓકે, તો યસ ये एक फॉर्मूला लगा कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 16 मीटर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप करोगे। ओके, तो डायरेक्टली भी आंसर्स आ जाता है। ओके, तो यस आपको याद रखना है ગુજરાતમાં કયો મેળો પરંપરાગત લગ્ન વિધિઓ માટે છે। ઓકે, તો એક 3 મેળો છે। ઓકે, ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર। અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ નીચેમાંથી કઈ ભાષાને વેદો ઉપનિષદો પુરાણો ધર્મસૂત્રો માટે કરેલા છે। ઓકે, તેમાં સંસ્કૃતમાં આવશે। ઓકે, તો જે લોકોએ સંસ્કૃત લખ્યું છે, ઓકે, આ વેદા પુરાણો આ બધું આવે। ઓકે, એટલે ઇઝી ક્વેશ્ચન, સંસ્કૃત જ આવવાનું છે। ઓકે, તો બધા ક્વેશ્ચન, અમુક ક્વેશ્ચન તો એવા છે ને કે તમે કંઈ બી વાંચ્યું નહીં હોય ને તો 50 તો તમે કરીને જ આવશો। ઓકે, એટલું ઇઝી પેપર હતું કે મેથ્સ આવી ગયું હોય કે ગુજરાતી આવી ગયું, કેવી રીતે આવી ગયું, તમે કંઈક ને કંઈક કોરિલેટ કરીને બી કરીને આવતા રહેશો। ઓકે, તો યસ દેટ્સ ધ થિંગ। विच सब्सटेंस टॉक्सिक टू लीवर सेल्स अल्कोहल डिवर्स। अल्कोहलिक लिवर डिसीज में स्पेसिफिकली एसिटाल्डिहाइड बढ़ जाता है, एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ओके, कि चलो अल्कोहल जब भी लेते हैं, ओके, तो अल्कोहल में से स्पेसिफिकली अल्डोहल डिहाइड्रोजनस एक्ट करता है, उसके बाद अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनस एक्ट करता है। ओके, एंड यस उसमें एसिटाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ जाता है। ओके, तो यस ये पूरा का पूरा थियरी आपको याद रखना है। यहाँ पे डाइसल्फिराम का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, याद नोट डाउन कर देना, इनहिबिट द अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनस एंजाइम। बट यहाँ पे एक थियरी है कि चलो जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल में स्पेसिफिकली एक अल्कोहल प्रोसेस होने के बाद एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है वाया द एंजाइम। ओके, और वो एंजाइम को इनहिबिट कर लेते हैं, ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड दैट इज द मेनली विच सब्सटेंस टॉक्सिक टू लीवर सेल इन द अल्कोहलिक लिवर डिसीज। ओके, तो ये उसमें एसिटाल्डिहाइड रहेगा। एंड मेनली एक इस हिसाब से भी आता है कि चलो जैसे एसिटाल्डिहाइड थोड़ा बहुत बढ़ने रहता है तो वॉमिटिंग सेंसेशंस ये सब भी इंक्रीज वगैरह हो जाता है। ओके, एंड आपको ये स्पेसिफिक याद रखना है थियरी। ओके, तो डोंट फॉरगेट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस थियरी में ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, presence of membrane, which of the following is the key difference between the prokaryotic as well as the eukaryotic। बहुत बार सेल्स जब भी स्टार्ट किया है ना तब से जा रहा है, तब से कर रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके, बाकी सारा का सारा कॉमन वगैरह है। ओके, तो यस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेसના ઉગ્રવાદી તબક્કા દરમિયાન 3 નેતાઓ લાલ બાલ પાલ। ઓકે, इजी क्वेश्चन। ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब पढ़ा नहीं होगा ना तो भी हमको उनकी स्टोरीज वगैरह याद होती है। ओके, डायरेक्टली आप टिक मार्क कर पाओगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, ભારતમાં રમત ગમતની નીતિઓને અમલ કરવા માટે કયું મંત્રાલય જવાબદાર છે? યુવા બાબતો અને ખેલ મંત્રાલય। ઓકે, બીજા બધા ઓપ્શન્સ તમે જોઈને તમે થશે કે ચલો આમાં omit થઈ જશે, એલિમિનેટ થઈ જશે। नेक्स्ट, why do larger ring system actually exist and remain the stable despite the Bayer prediction। ओके, अभी ये बेयर का प्रेडिक्शन थियरी है, बेयर का स्ट्रेन थियरी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन है। दे अडॉप्ट wrinkled conformation to minimize the एंगल स्ट्रेन। ओके, तो लार्जर सिस्टम एक्चुअली एक्सिस्ट रिमेन द स्टेबल। ओके, तो उसका ये करेक्ट आंसर रहेगा, दे अडॉप्ट द wrinkled conformation to minimize the angle। ओके, बिकॉज ये सारे के सारे ओमिट करके चलोगे। ओके, तो यस ये दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर एंड ये आंसर्स बन जाएगा एडॉप्ट द दिस एडॉप्ट ऑफ wrinkle conformation टू मिनिमाइज द एंगल स्ट्रेंथ। ओके, एंड जब भी एंगल इस हिसाब से रहेगा तो वो स्टेबिलिटी
मेन और उसमें जाएगा, ठीक है, इट विल रिमेन द स्टेबल। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दैट, ओके, ओल्ड ट्री बिगेन टू वेवर, ओके, सारे के सारे अलग अलग लोगों का आप डिफरेंस वगैरह निकालोगे तो अलग रहेगा, ये वेवर इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ओके, तो ये वेवर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी ये पूरा बोर्ड मास रूल है, ओके, कि आप चलो हम पहले पूरा का पूरा बोर्ड मास रूल लगा के क्या किस हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेड बाय करना है एंड ऑल, ओके, तो ये बोर्ड मास रूल पूरा का पूरा लगाओगे 15.35 10th से हम लोग करते आए हुए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है कि चलो किस हिसाब से आपका 15.35 आंसर्स आया, एडिंग सब्सट्रैक्शंस एंड ऑल पूरा का पूरा करके, ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप करोगे इट विल बी डन। नेक्स्ट चलते हैं, insufficiency or bulk powder intended for the external use administered, ओके, तो एक्सटर्नल यूज है तो स्पेसिफिक बॉडी कैविटीज में जाएगा एंड स्पेशल डिवाइस रहेगा उसके लिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों ने इसका ये आंसर लिखा हुआ है दैट इज द करेक्ट, ओके, क्योंकि माउथ में नहीं है, रेक्टम में नहीं है, आईवी इंजेक्शन में नहीं, ओके, तो ये स्पेसिफिकली बॉडी कैविटीज में जाता है, स्पेशल डिवाइस में जाता है, ओके, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ओके, कॉम्प्लेक्सोमेट्री व्हाट इज द स्पेसिफिक दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल, ओके, उसमें लिगैंड आंसर्स रहेगा, बफर इंडिकेटर कैटालिस्ट, ओके, नहीं रहेगा क्योंकि बाइंड ये मेनली बात हो रहा है पैर सेंट्रल मेटल आयन, ओके, कहां पे बॉन्ड बना रहा, ओके, तो उसमें लिगैंड रहेगा, यू डोंट हैव टू फॉरगेट रिगार्डिंग दिस, ओके, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक दोगे तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज द मेन फार्मास्यूटिकल म्यूसिलेज ड्रग इसबगुल, अभी इसबगुल है, ओके, तो इसबगुल में पहले ही पता चल जाना जो लैक्सेटिव, कितनी बार ये किया होगा कि इसबगुल लैक्सेटिव, इसबगुल लैक्सेटिव, ओके, तो ये देख के ही सारे के सारे में कुछ है ही नहीं, ओके, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ओलंपिक में मेनली आज છે ઓકે પીવી સિંધુ, ઓકે, બધાને ખબર હશે, ઈઝી ક્વેશ્ચન છે કે સિલ્વર મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ હતી, ઓકે, તો પીવી સિંધુ दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जाइए, हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम्स, ओके, फॉर दिस, ओके, तो यहाँ पे आफ्टर लूजिंग सेवरल मैचेस इन द रो द कोच डिसाइडेड टू स्टार्ट अगेन विद द फ्रेश अप्रोच, ओके, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया कुछ स्टार्ट करना है, ओके, उस हिसाब से टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो उसमें ये इडियम्स फ्रेजेस वगैरह दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस थोड़ा सा सोचोगे ये भी निकल जाएगा। નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી વ્યંજન સંધિ જોડો, નિર્ધન, નિહ પ્લસ ધન, ઓકે, બહુ જ બધી વાર 9th 10th માં બી આ બધી કરેલી છે, ઓકે, તો આને એમાંથી જ ડાયરેક્ટલી એના જ બધા ક્વેશ્ચન ગુજરાતીમાંથી આપેલા છે, ઓકે, તો યસ રાશિ સંધિ છોડો આવી જશે। नेक्स्ट જઈએ કે હા ચલો ઉત્તર મુખ તરફ ઉપર આગળ 40 વ્યક્તિઓ કરોડમાં છે, માનો જમણા છેડેથી 12મા ક્રમે છે, આ સિમિલિયર વે બધા જ પોઝિશનના સમ છે, ઓકે, કે એક માણસ અહીંયાથી આ પોઝિશન ઉપર છે, અહીંયાથી આ લેફ્ટ બાજુ હશે તો આટલી પોઝિશન કટ થશે અને એની પછી આવશે એક નિશા કરીને આવશે, ઓકે, તો નિશાની પોઝિશન અહીંયાથી આ રીતે હશે, ઓકે, તો બેઠી હશે તો હરોળના ડાબા છેડેથી કેટલો રહેશે, બધું જ આ વસ્તુ સોલ્વ કરશો, ઓકે, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप एंड ऑल, ओके, तो तुम्हारा आंसर बनी जैसे कि 24th, ओके, 24th लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी देयर, ओके, इजी क्वेश्चन है, थोड़ું ઘણું કરશો સોલ્યુશન એન્ડ ઓલ, ઓકે, આવી જશે। नेक्स्ट में जाइए, एक पाइप एक टाँकीने 4.5 કલાકમાં ભરી શકે છે, જ્યાં a is greater than 0, તો તે 3 કલાકમાં ટાંકીનો કેટલામો ભાગ ફિલઅપ કરી શકે છે। હવે पाइप सिस्टम्स एंड ऑल આપણે બહુ જ બધા ક્વેશ્ચન્સ એના રિગાર્ડિંગ બી કર્યા, એક થિયરી ડાયરેક્ટલી કહી દઉં તો देखो 4.5 માં અવર્સમાં કરી શકે છે, ડિવાઇડેડ બાય 2 એનો પ્રોપર ટાઈમ લઈ લેશે, ઓકે, 9a ડિવાઇડેડ બાય 2, તો રેટ ઓફ ધ પાઇપ થઈ જશે 1/9a/2 થઈ જશે, ફ્રેક્શન ફિલ્ડ ઇન 3 અવર્સ થઈ જશે, આનું જે આ છે ટેન્ક પર અવર છે એનું ઉલટું કરી કાઢો, 2/9 ને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 3 કરી કાઢો, કેમ કે એનો 3 અવર્સમાં ફિલઅપ કરવાનું છે અને લાસ્ટ આ સોલ્યુશન કરશો તો 2/3 એ આન્સર્સ તમારો આવી જશે, ઓકે, તો યસ ધીસ ઇઝ ધી આન્સર। બટ તમને જો ફોર્મ્યુલા સાથે એના સાથે પાઇપ એન્ડ ટાઈમનો જે બી ફંડામેન્ટલ્સ હશે ક્લિયર હશે તો ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ ધી આન્સર, ઓકે। નેક્સ્ટમાં જઈએ, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ, ઓકે, ખોળે માથું નાખવું, ઓકે, તો તાબે થવું, ઓકે, ટુ સરેન્ડર, ઓકે, તો યસ ધીસ ઇઝ ધી આન્સર that you need to remember। next જોઈએ, I can help you tomorrow said Ria said that she could help, okay, तो यस ये स्पेसिफिकली आपको याद रखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो she said she could help me the next day, okay, shall help, can help, should help वगैरह नहीं आएगा, she could help, okay, proper appropriate answer will be there।
नेक्स्ट चलते हैं, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूअल्टी एक्ट, ओके, एक्सटर्नल पर्पस कैन बी एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड ब्रीडर्स एंड अप्रूव द सोर्सेज ओनली, ओके, तो जो भी रजिस्टर्ड ब्रीडर्स अप्रूव सोर्सेज रहेगा वो आंसर रहेगा, अनऑथोराइज तो नहीं रहेगा, एनी लोकल मार्केट में नहीं रहेगा। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस है ना कि डायरेक्टली आप देख लोगे ना, ठीक है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एंड क्वेश्चंस आंसर में से उसी टाइम निकाल के आओगे, ऐसा पेपर था, ओके। तो यस, आपको भी स्ट्रेटजी इसमें इस हिसाब से आपने अप्लाई किया होगा, यस, बहुत सारे क्वेश्चन ठंडे दिमाग से भी निकाल पाओगे। अगेन डेंटल में से क्वेश्चन आया, देखो, लो फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट हेल्थ इश्यूज द मोर कॉमन। अभी इसमें डेंटल में से ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ओके। अपकमिंग फ्यूचर एग्जाम में भी डेंटल प्रोडक्ट्स वगैरह जरूर से देखे जाना। इसमें रहेगा डेंटल कैरीज एंड टूथ डीके हो रहा है, लो फ्लोराइड का कंसिडरेशन रहेगा। स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने बात किया था टूथ डीके क्या है, किस हिसाब से, ओके, उसमें भी पूछा गया था। इस बार दूसरा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जी આપણે which component particularly susceptible to oxidative rancidity due to the presence of the double bond, okay, unsaturated fatty acid, double bond रहेगा, okay, तो mainly susceptible to oxidative rancidity, that is the correct answer that you need to remember. next જોઈએ આપણે क्या, चलो, पंचायतનું ગ્રામ પંચાયતનું કામ શું છે, ઈઝી, રસ્તાઓ અને કુવા બનાવો, ઓકે, that is the correct answer, and yes, easy છે। हाँ, which of the following statement correctly describe the latent heat during the phase change, okay, phase change में specifically आंसर रहेगा latent heat is absorbed or released without any change in temperature, okay, that is the correct answer, आप लोगों ने लिखा होगा, that is the correct tick mark। सारे के सारे अदर ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन यस, थोड़ा सा ये मीडियम टू टॉप लेवल का क्वेश्चन गिना जा सकता है, बट करेक्ट आंसर इज दिस बी। नेक्स्ट में चलते हैं कि એમિલ બેલને દ્વારા પેટર્ન કરાયેલા ગ્રામોફોનનો યુઝ થયો હતો, કરેક્ટ આન્સર અવાજનું રેકોર્ડિંગ કરવું અને તેને પ્લેબેક કરવું, ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર, ઇઝી છે, બીજા ચાર ઓપ્શન આરામથી નીકળી જાય છે। અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી 4 અક્ષર માંથી 3 અમુક ચોક્કસ અલગ અલગ। अभी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ओके, एक पैटर्न वगैरह फाइंड कर दोगे ना, डायरेक्टली ये इजी का इजी निकल जाएगा, कुछ भी है नहीं। देखो इसमें भी पैटर्न एक मिल रहा है कि चलो G7 है, उसमें से +6 करोगे तो M आ रहा है, G से M में जाओगे, ओके, तो ये क्या आ रहा है, ये G से M में जाओगे तो +6 आ रहा है। दूसरा J से O में जाओगे तो +5 आ रहा है। दो पैटर्न +6 +5, ओके, सारे के सारे में ये तीनों के तीनों में +6 +5 +6 +5, ये सॉरी +6 +5 +6 +5 सारे के सारे में हो रहे हैं, किसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं हो रहा है, ओके, एक्सरसाइज में ढूंढ लोगे, थोड़ा सा लॉजिक वहां पे निकालना पड़ेगा, ओके, एंड यस, इस हिसाब से भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाओगे। फ्रॉम फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिक्स, ओके, तो ये बहुत सारी अलग अलग आपको याद रखना होगा, ओके, पॉलिटिक्स मेनली एक्सटेम्पोरस एक्सटर्नल प्रिपरेशन, तो ये डोजेस फॉर्म्स वाला जो रजिस्टर का पहला चैप्टर, उसमें पूरा का पूरा फर्स्ट डे पे ही हम लोग करा देते हैं कि चलो ये क्या है, किस हिसाब से, किस हिसाब से, ओके, तो उसमें पॉलिटिक्स डायरेक्टली एक्सटेम्पोरल एक्सटर्नल प्रिपरेशन वो आपको याद रखना है। डोजेस फॉर्म का फर्स्ट चैप्टर कि किस किस टाइप के डोजेस फॉर्म से किस किस का प्रिपरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल, कहाँ कहाँ पे कैविटीज में लगता है, वो एक कर दोगे ना, 3-4 क्वेश्चन तो आराम से पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1987 में प्रथम स्वास्थ्य संग्राम दरमियान बળવાખોરો દ્વારા ભારતના સમ્રાટ તરીકે કોને ઘોષિત કરવામાં, ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન, બહાદુર શાહ ઝાફર, हिस्ट्री તમને થોડી ઘણી ખબર હશે, ઓકે, તો યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ, ઓકે, તો આનો કરેક્ટ આન્સર છે બહાદુર શાહ ઝફર। નેક્स्ट જોઈએ આપણે कि हाँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, वाइटामिन्स एंड ये वाइटामिन्स का मेन आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि सारे के सारे वाइटामिन्स में क्या डेफिशिएंसी है, किस हिसाब से आपका रहेगा, उसमें डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। वाइटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, नहीं भूलना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट જોઈએ ઉદયગીરી અને ખંડગીરી ગુફાઓ શું છે, ઓકે, આ બી એક જીકેનો ક્વેશ્ચન છે કે મઢવાસુ અને કંદરવાસુમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રાચીન બૌદ્ધ ગુફાઓ, ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર। નેક્स्ट જોઈએ કે व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ओके, फिर से डेंटल वाला प्रोडक्ट, टू डिसेंसिटिविटी ऑफ द टीथ टू हीट एज वेल एज द कोल्ड, ओके, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन डेंटल प्रोडक्ट्स में से घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई कि डेंटल प्रोडक्ट इतना पसंद आ गया है।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी थेरेप्यूटिक रेशनल फॉर द यूजिंग द टॉपिकल पाउडर फॉर्मुलेशन इन द मैनेजर ऑफ द स्किन इन्फेक्शन. ओके, तो लोकलाइज द ड्रग डिलीवरी, ओके, एट द इन्फेक्शन साइड. ओके, तो स्पेसिफिकली ये टॉपिकल पाउडर का मेन यूज है. ओके, चारों के चारों ऑप्शंस भी आप करोगे, ओके, एलिमिनेट हो जाएंगे. तीन डायरेक्टली लोकलाइज ड्रग डिलीवरी वहां पे ही करना है कि इन्फेक्शन साइड वगैरह प्रॉपर हो जाए. ओके, तो यस, डायरेक्टली कुछ भी नहीं पड़ा होगा तो भी एलिमिनेट करे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे. ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल इनिशियल ट्रिगर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन द गाउटी. अभी गाउट का मैंने लेस पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है. गाउट में पहले ही बता देता हूं कि चलो उसमें यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो यूरेट क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है. ओके, डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन द साइनोवियल फ्लूइड. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए. 6 to 7% होना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ गया. ओके, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं. ओके, तो गाउट का आपका चैप्टर में से पूछा गया. देखो, क्वेश्चंस एंड आंसर्स कहीं से भी हो सकता है. सारी की सारी थियरीज का लिए आपको रेडी होना चाहिए. स्मॉल 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 मार्क्स विल फैक्ट यू कि हाँ चलो 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर आप कर पाओगे. क्योंकि होता क्या है कि 200 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि आप ऑप्शंस में से निकाल पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टली आपका हो जाएगा कि चलो कुछ ना कुछ पहले का याद आ गया एंड ऑल. ओके, बट जहां पे भी प्रिपरेशन की जरूरत होती है ना, ये 30-40 क्वेश्चंस का ही प्रिपरेशन होता है कि चलो जहां पे भी आपने जो पढ़ा होता है उसमें से एक्चुअली डीपली आता है. ठीक है, तो यस, एंड दैट विल ओनली डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. ओके, तो यस, पढ़ना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड एग्जाम के टाइम कहीं पे भी क्लिक हो सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. अंडर द नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, ऑथोराइज्ड ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च विदाउट अ वारंट मस्ट रिकॉर्ड अ ग्राउंड बिलीव एंड सेंड देम टू सुपीरियर ऑफिसर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सारे के सारे अलग ऑप्शंस यहाँ पे ओमिट हो जाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था. ओके, तो सी.वी. रामन. ओके, सो ये सी.वी. रामन, ये जीके का क्वेश्चन है दैट यू नीड टू रिमेंबर. હા, 2011 વસ્તુગૃહ મુજબ ગુજરાતની આદિવાસી સંસ્થા કેટલી હતી. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન્સ તો ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન છે, ક્યારેક આવડી બી જાય, ના બી આવડી જાય, વાંચ્યું હોય પ્રીવિયસ યર્સના પેપર્સમાંથી ડાયરેક્ટ લઈ લીધું હોય. ઓકે, 14.8 આનો આન્સર છે. કોઈ કોઈક જગ્યાએ 18.8 બી કહે છે એ લોકો આન્સર. ઓકે, બટ લેટ્સ સી આન્સર की કઈ આવશે. બટ એઝ ઓફ નાउ एक्यूरेट आंसर इज द 14.8 ओनली. चलो, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, इजी क्वेश्चन. वेसोप्रेसिन बहुत ही इजी क्वेश्चन. ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है. वेसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन मोस्ट आईएम पे आपने टिक मार्क किया ही होगा, हम श्योर. ओके, नेक्स्ट, सारे के सारे वाल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन, सारे के सारे में टेरेडोजेनिक साइड इफेक्ट है ही है. इसमें ही सिर्फ कम है लेमोट्रेजिन. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये सारे के सारे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखो, स्पाइना बिफिडा लिख लो. ओके, तो ये सारी की सारी साइड इफेक्ट ये वाल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन एंड ऑल करते ही करते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पाइना बिफिडा था. ओके, एंड अनदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ओके, दैट ऑल्सो मोस्ट आईएमपी. नेक्स्ट चलते हैं कि यस, હવે અનુચ્છેદ બહુ બધા અનુચ્છેદ છે, એમાંથી સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો આજે ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો કે જમીન સુધારા અને એના રિગાર્ડિંગ છે અનુચ્છેદ એ 323 માં છે. ઓકે, તો આ બહુ ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન છે, વાંચ્યું હશે જીકે રિગાર્ડિંગ એન્ડ ઓલ તો યુ વિલ ગેટ ધી આન્સર. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद, व्हाट आर द दोसास इन ह्यूमन बॉडी. ओके, બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. અહીંયા ડાયરેક્ટ વાતા પિત્તા કપ્પા કેટલી બધી વાર આપણે જોયેલું છે. ઓકે, ના વાંચ્યું હોય ને આ બધી વસ્તુ, ઓકે, તો બી ડાયરેક્ટલી આવી જશે. ઓકે, તો આ મેઇનલી સ્પેસિફિકલી વાતા પિત્તા કપ્પા બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. આ જ્યારે ચેપ્ટર કોગ્નોસિનો એનો ચાલુ કરો, આયુર્વેદિકની પ્રિપરેશનથી ચાલુ કરો છો, એમાં પહેલું જ આ હોય છે કે આ વાતા પિતા કપ્પા. ઓકે, યસ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट बात ये कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द क्लीन एरिया, तो क्लीन एरियाમાં આવશે આમાં पर्सनल. ओके, तो मोस्ट सोर्स ऑफ द कंटामिनेशंसમાં આવશે पर्सनल. ओके, तो यस, मेनली दिस इज द करेक्ट आंसर. 2026 સૌથી સ્થિતિ મુજબ કોણે સૌથી બેલોન ડિયોર એવોર્ડ્સ જીત્યા છે. ઓકે, તો લિયોનાર્ડો દ મેસી આવશે. ઓકે, તો આ એવોર્ડ જીતવા માટે જીકેનો ક્વેશ્ચન છે, ડાયરેક્ટ મેસી વિલ બી ધ આન્સર. વોટ ઇઝ ધ બફર સોલ્યુશન બેસ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ. બફર સોલ્યુશનની ડેફિનેશન આપેલી છે કે મિક્સર ધ રેઝિસ્ટ ધ ચેન્જ ઇન ધ પીએચ when amount of the acid or base are added. ओके, तो सबको पता ही है अभी पीएच चेंज नहीं हो रहा. ओके, एंड ये सारे के सारे ऑप्शंस वगैरह उम्मीद हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. विच रिसेप्टर प्राइमरी एंटागोनिस्ट बाय द बेंजामाइड. ओके, ये बेंजामाइड स्पेसिफिक करिए हम, उसमें भी अमीसल्पिराइड बात करो कि चलो आ रहा है एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो कौन से रिसेप्टर आएंगे, D2 रिसेप्टर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, तो ये डोपामिन रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर दैट यू नीड टू रिमेंबर. हाँ,
आई एम श्योर शुगर सही टिक किया होगा। विच फेज टेस्ट द ड्रग ऑफ द पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी पेशेंट्स में जो फर्स्ट होता है वो फेज 2 रहेगा, लेकिन जो पेशेंट्स जैसे हेल्दी वॉलंटियर्स वगैरह में होता है वो फेज 1 से होगा। उसके बाद पहले फेज 0 होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में रहेगा। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे पेशेंट सभी भी फर्स्ट टाइम आता है वो फेज 2 में आता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट चलते हैं कि विच मैकेनिज्म प्राइम रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मोस्ट ड्रग्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेमोरी। ओके, तो पैसिव डिफ्यूजन आएगा, ये जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके, तो यस प्राइम रिस्पांस फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मोस्ट ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेमोरी में रहेगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि एकम दिमा मैनेजर नॉन मैनेजर। अब ये देख के पता हो जाना चाहिए कि ये 2 and 9 है। 2 डिवाइडेड बाय 11 करो, मल्टीप्लाइड बाय 88 करो, 16 डायरेक्ट आंसर्स आ जाएगा। ओके, तो इतना इजी रेशियो प्रपोजन में तो यार भाई मजाक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्हाट डज द रिचर्ड मिसल। रिचर्ड मिसल का दूसरा क्वेश्चन आया, वैल्यू मेजर द फैट्स एज वेल एज द ऑयल, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर सॉल्युबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो रिचर्ड मिसल वैल्यू मेजर्स इन फैट ऑयल, ओके, मेनली वाटर सॉल्युबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड्स के लिए मेनली होता है। प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा हुआ था, यहाँ पे भी सेम फैटी एसिड्स एंड ऑल उसमें यूजर। अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी बी इंक्लूडेड ऑन द लेवल ऑफ द आयु। सारा का सारा नेम ऑफ द ड्रग, नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर। ओके, ये सारा कुछ होना चाहिए। ओके, डायरेक्टली आप एलिमिनेशन मेथड में भी करोगे ना तो भी ये डायरेक्ट आपको आंसर्स आपका मिल जाएगा। बीइंग अ फार्मासिस्ट इतना बेसिक है। ठीक है, નીચેમાંથી કઈ યોજના બેંક લોન દ્વારા કરવામાં આવી ગ્રીનફિલ્ડ માટે, ખાસ કરીને SC ST માટે। ઓકે, તો સ્પેસિફિકલી યાદ રાખો કે બધા માટે કોમન છે એ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા છે, બટ સ્પેસિફિકલી SC અને ST કેટેગરી માટે સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયા। ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર। ઓકે, તો સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયા કરીને છે, યાદ રાખજો સ્પેસિફિકલી SC અને ST માટે સ્પેસિફિકલી આ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે। ઓકે, તો ડોન્ટ ફરગેટ રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયા સ્પેસિફિકલી ફોર ધ ગ્રીન ફિલ્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે, ખાસ કરીને SC ST કેટેગરી માટે, એ લોકોના બૂસ્ટ કરવા માટે, એના માટે। નેક્સ્ટ જોઈએ, एक दुकानदार 40 प्रति केजी और 6 प्रति। ओके, अभी ये एलिगेशन एज वेल एज द मिक्सर का क्वेश्चन है। एलिगेशन एंड मिक्सर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, थोड़ा सा आपको इसमें से मेहनत करना रहेगा। ओके, लेकिन उसमें भी ये इजी हो जाएगा कि चलो ये दोनों का दोनों 40 एंड 60 का मिक्सर किया हुआ है 2 and 1 में, डायरेक्टली आप निकालोगे तो उसका मिक्सर का कॉस्ट एक डायरेक्टली आ जाएगा 46.66। अभी इसका नेक्स्ट 120 के साथ निकाल के कितना बन रहा है। ओके, तो उसका भी 1 and 3 पार्ट में बन रहा है। ओके, तो 1 पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 120 पार्ट, टोटल 4 पार्ट है, उसको डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली 102 के आसपास आंसर आएगा। 102 जिसने भी लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, टिक मार्क एज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो यस, अभी ये एंजाइम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म बाय डिसॉल्विंग द क्लॉट, यूरोकाइनेज। बहुत ही बार पूछाया गया क्वेश्चन है, अल्टेप्लेस, ड्यूटोप्लेस। ओके, ये एंड ऑल। ओके, यूरोकाइनेज एंड ऑल। ओके, तो यस, ये सारे के सारे ये जो डिसॉल्विंग क्लॉट करते थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स बोले जाते हैं। ओके, तो ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का डायरेक्ट एग्जांपल यूरोकाइनेज दिया हुआ है, ये एग्जाम है। ओके, तो यस, मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है यूरोकाइनेज का। नेक्स्ट चलते हैं, द टेस्ट ऑफ द फूड वाज सो ओके ऑथेंटिक। ओके, तो यस, ये सारे के सारे अदर ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑथेंटिक इज द करेक्ट आंसर। ओके, 199। ओके, क्या, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल इज कॉमन यूज्ड इन द ऑइंटमेंट बेस्ड ऑन द इमोलिएंट प्रॉपर्टी। ओके, तो व्हाइट सॉफ्ट पैराबिन। ओके, ये मेनली ऑइंटमेंट में ये पैराफिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा ना ऑइंटमेंट रिगार्डिंग, तो भी आप रिकॉल कर दोगे क्या, चलो ये पैराफिन वाला रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें मेनली हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन एट एलिवेटेड टेम्परेचर कौन सा कैटालिस्ट रहेगा। ओके, उसमें एक निकल कैटालिस्ट रहने वाला। ओके, तो देखो ये सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा ही है कि चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो वहां पे डायरेक्टली आप लॉजिक करके फ्रेश पन के साथ आओगे ना, वहां पे ही आप निकाल दोगे। ओके, तो यस, उस हिसाब से रहेगा। एंड यस, जो जो भी आपको करना है डिटेल्ड में कैसे भी करके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बार देखो डेंटल का एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, क्या, चलो इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल। ओके, तो यस, डेंटल में से 5-5 6-6 क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं एंड ऑल। ओके, एक ही चैप्टर नहीं किया है तो माइट भी पॉसिबल के सारे क्वेश्चन वगैरह भी आप गलत कर दो। तो कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। ओके, जो जो भी किया हुआ है उसका रिविजन करते रहो। ठीक है,
जीपी डबल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट 2026 का अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है। अभी सब लोग जो वेट कर रहे थे उसके रिगार्डिंग बताता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है इस बार जीपी डबल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट का। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा डिस्कशन उसके रिगार्डिंग करते हैं कि हाँ चलो, पेपर इजी टू मीडियम लेवल गिन सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टफ नहीं गिना जा सकता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने कैटेगरी वाइज मेल एज वेल एज द फीमेल में हम लोगों ने कट ऑफ बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलवेज फीमेल के लिए रिजर्व कैटेगरी रहता ही रहता है, ठीक है। तो वहां पे भी आप एडवर्टाइजमेंट में रखो देखोगे तो वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ है क्लियरली। ओके, चलो तो कट ऑफ के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि चलो एपोमैन ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि हाँ यस, जो 24 जून का एग्जाम हुआ उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेल के लिए है ओपन कैटेगरी में 135 प्लस और माइनस 5 होने वाला है, फीमेल के लिए 130 जाएगा। ओबीसी एससीबीसी कैटेगरी 125, ईडब्ल्यूएस 120, एससी स्केड्यूल्ड कास्ट 105, एसटी के लिए 195 होने वाला है। ओके, एंड यस ये फीमेल के लिए प्लस और माइनस 5 के हिसाब से बनाया हुआ है। देखो हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जाने वाला है, जो आपके मार्क्स अराउंड इतने बन रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली क्या चलो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा एंड उसके बाद थोड़ा लेट्स सी इधर उधर हो सकता है सिलेक्शन के टाइम, लेट्स सी। ओके, तो यस दिस आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जी ट्रिपल एस बी का भी निकाला हुआ था जब वैल्यू वैकेंसी आई थी। ओके, ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। 329 वाला भी निकाला हुआ है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एट पार ओनली। ओके, यस ये जीपी डबल एस बी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, तो यस आप अपने फ्रेंड्स को भी ये फोटो खींच के शेयर करके आप भेजना चाहते हो तो यू कैन शेयर। ओके, एंड यस आप अपना ये जो आंसर की हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस किए, ओके, बहुत ही अलग अलग जगह पे सोर्सेस में से कलेक्ट करके प्रॉपर वे में ही आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो रिस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड कर सकते हो एंड टिक मार्क करके आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो कितने हैं, ठीक है। चलो इस कैटेगरी में आपका नहीं बन रहा है, थोड़े थोड़े मार्क्स से आप रह जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ट्रिपल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट का अपकमिंग वैकेंसी आने ही वाला है, आप लोगों ने सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा। 266 वैकेंसीज, ठीक है। तो उसका भी हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 27 जून से। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़े थोड़े मार्क्स से हर एग्जाम में रह जाते हो, जी ट्रिपल एस बी की एग्जाम होगा या जीपी डबल एस बी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यस दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हाँ चलो आपका एक लेवल का मेहनत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यस हमारा जो पोस्ट मिलेगा, हमारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल, लाइव लेक्चर्स, रेकॉर्ड लेक्चर, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके, तो यस 27 जून से जो बैच चालू हो रहा है उसमें एनरोल कर लो। 2 बैच रखा हुआ है, बेसिक बैच एज वेल एज द एडवांस बैच। ओके, ये पूरा का पूरा सर्कुलर है, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा तो आपको सबको पता ही है कि चलो 25 जून वॉज द लास्ट डेट कि हाँ चलो एग्जाम फिलअप कर सकते हो। 266 वैकेंसीज है। ओके, एंड यस ये पार्ट ए एज वेल एज द पार्ट बी इस हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। चलो बात करते हैं कि चलो जी ट्रिपल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट का 2 बैच है, बेसिक बैच एज वेल एज द एडवांस बैच। एडवांस बैच की ही बात करूंगा क्योंकि एडवांस बैच में क्या है कि ओनली बेसिक एंड एडवांस में एक ही फर्क है, बेसिक बैच में आपको मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे, एडवांस बैच में मॉड्यूल्स मिलेंगे, सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम। लाइव लेक्चर्स, रेकॉर्ड लेक्चर्स, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, एपोफास्ट नोट्स, क्लासरूम नोट्स, वन लाइनर पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स एट योर डोर स्टेप, जी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा का सारा हम लोगों ने जो बनाया हुआ है वो आपके घर पे कुरियर डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के फार्मेसी के 4 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, एक मॉड्यूल में अप्रोक्सीमेटली 200 पेज है, वो आपके घर पे आ जाएंगे। ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज एज वेल एज द डाउट है कि सारा कुछ सिलेबस वगैरह कवर होगा, किस हिसाब से रहेगा। ओके, तो 120 फार्मा वो तो रहेगा ही रहेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी नेक्स्ट लेवल के सेशंस रहेंगे, नेक्स्ट लेवल का उसका भी एग्जाम रहेगा जो 30 क्वेश्चंस का बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल है। स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लेते हैं एंड वी विल शेयर द इंपॉर्टेंट नोट्स, चार्ट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल। ओके, तो वो थोड़ा सा अपने आप से करना पड़ेगा। वो 30 क्वेश्चन का सिर्फ लाइव लेक्चर्स एंड ऑल नहीं होगा, उसके अलावा पूरा का पूरा ये आपका आ जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग भी नेक्स्ट लेवल का होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अभी मैं बता देता हूं कि चलो मैथ्स एंड रीजनिंग के सिलेबस में भी चेंजेस वगैरह हुए हैं। ओके, तो यस इस बार थोड़े से ज्यादा चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं, रीजनिंग के भी ज्यादा चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं, तो लग जाओ आज ही के आज मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो यस ये अब क्या है कि आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो यस
वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैं सीजन में क्या क्या चेंजेस वगैरह आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी डाउट्स वगैरह जो जो आता है वो मैं बताता हूँ कि चलो ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग कौन से रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे होते हैं, 9 बजे से लेके 11 बजे तक होते हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे हम लोग सेशंस करते हैं। तो वी विल अपडेट यू वंस यू एनरोल इनटू द बैच। ओके, संडे के दिन 6 घंटे के लिए भी यू नीड टू बी रेडी। ओके, सुबह 3 घंटे एक फैकल्टी का सेशन, शाम को 3 घंटे एक अलग फैकल्टी का सेशन। ओके, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे यहाँ प्रोफेशनल लोग ही होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं 80 to 85%। इसीलिए हम लोग रात को ही सेशन रखते हैं। शायद वो रात को भी अटेंड ना कर पाए। ओके, तो दूसरे दिन उसको ये पीडीएफ्स भी मिल जाएगा जो भी हम लोग नोट्स में से पढ़ाते हैं, एंड उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल ये कोर्स रहने वाला है। ओके, एंड बहुत सारे लास्ट टाइम GSSB का एग्जाम गया 2 बार, GPSSB का भी ये एग्जाम गया, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने सेशंस किए हुए हैं। ऑलरेडी 150 सेशंस का ऑलरेडी लाइब्रेरी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका एक्सेस एट अ टाइम मिल जाएगा। ओके, आपको मैं ऐसा है कि चलो आप लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के ही प्रिपरेशंस किया हुआ है, जॉब नहीं कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, तो वो लाइब्रेरी पूरा का पूरा एक एक दिन में आप 6 रिकॉर्डेड लेक्चर, 7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने हिसाब से प्रिपरेशंस भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस देंगे। उसके साथ साथ लाइव लेक्चर्स को सारे के सारे रहेंगे। ओके, तो यस, जिसको जो जिस हिसाब से आपको आगे चलना है, आगे भागना है, उस हिसाब से आपको करना है। मॉक टेस्ट, नेक्स्ट लेवल की मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड ऑल आपको मिलने वाला। ओके, तो यस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो आपका स्कोर बहुत ही नजदीक जाके रुक जाता है एंड ओके, तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। GSSB में एनरोल हो जाओ। ओके, एंड यस, 2 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपका एग्जाम आ जाएगा, अगस्त 10 तक। तो ओके, एंड यस, प्रिपेयर वेल। ये कोर्स का वैलिडिटी कब तक होने वाला है? 1 साल के लिए हम लोग वैलिडिटी दे रहे हैं। ओके, तो आज परचेस किया, उससे नेक्स्ट ईयर तक आप यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सारी ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड ऑल वैकेंसीज वगैरह है। तो ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलने है उसका डिटेल्ड डिस्कशन भी एक वीडियो में किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, बेसिक बैच, एडवांस बैच एंड उसके। ओके, तो यस, यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। ओके, चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो ऐसा है कि आपको सिर्फ मॉड्यूल्स लेना है। ओके, तो वन ऑफ द ग्रेट वे में ये मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो 1499 रुपीज में आप ये 4 मॉड्यूल्स भी आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा कि आप मॉड्यूल्स बाय करना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो कोर्स लेना है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक्स वगैरह मिल जाएगा। ओके, एंड यस, बहुत सारे सिलेक्शन GSSB में भी लास्ट ईयर हमारे हुए हैं। बहुत सारे सिलेक्शन एम्स CRA में भी हुए हैं। GPSC क्लास 2 ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स CRE, AMC फार्मासिस्ट, लास्ट GPSSB का एग्जांपल। बहुत सारे सिलेक्शन हमारे में से एवरी ईयर निकलते ही निकलते हैं। ओके, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू। ओके, कि आपका सिलेक्शन भी GSSB में नेक्स्ट लेवल का हो जाए। ठीक है, यस, तो यस, हमारा फैकल्टी रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको पढ़ाने के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। मी, रजत सर, कीर्तन सर, विजय केवलानी सर, सागर सर, आयुष सर, सारे के सारे फैकल्टीज नेक्स्ट लेवल के सेशंस के लिए वी आर रेडी। आर यू रेडी? ओके, एंड उसके साथ अदर टीम मेंबर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, डाउट सॉल्विंग टीम एंड अदर मेंबर्स एंड ऑल। ओके, तो यस, do join this GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 बैच, जिसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जून से। ओके, एंड यस, मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ओके, एंड यस, आपको देखो डायरेक्टली यहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी आपको पेमेंट करना है एडवांस लेवल का 7000 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हो। एंड 9327575821 हमारा ऑफिशियल नंबर है। ओके, उस पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। हमारे सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहो। ओके, एंड सोशल मीडिया के एसोसिएटेड रहोगे, सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग GSSB, GPSSB, ड्रग इंस्पेक्टर, पूरा कुछ डिटेल्स वगैरह आपको मिलता रहेगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 एग्जाम। ओके, एंड यस, ये वीडियो जो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, तो उनको भी पता चले कि GSSB में उसका कितना कट ऑफ आ रहा है। ओके, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, चलो, डू शेयर दिस वीडियो, लाइक ऑल्सो दिस वीडियो। ओके, एंड यस, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। ओके, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो वो लाइक भी कर दो। ओके, यस, चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी या।